निष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी भक्त दो बार पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री मिथिला धाम के जय। श्री कमला विमला के श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बगही सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कुलकरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मंच पे विराजमान पूज्य अर्चनीय वंदनीय सभी संत वृंद, कलाकार बंधु एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब
श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस को केंद्र में रखते हुए श्री रामचरितमानस के प्रसंगों के अनुरूप श्री सीताराम विवाह प्रसंग हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस नाम लेने का मेरा तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम जी की जो कथा है अनेक ऋषि महर्षियों ने अपने अपने अनुसार वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, कंब रामायण है, चंपू रामायण है, श्री रामचरितमानस है। अनेक ऋषि महर्षियों ने, अनेक विद्वानों ने, गोस्वामी बाबा तो यहाँ तक लिखते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा 100 करोड़ रामायण है। लेकिन वर्तमान समय में भी सैकड़ों की संख्या में श्री राम कथा उपलब्ध है अलग अलग प्रकार से। उन सभी ग्रंथों में किसी में कुछ छोड़ दिया गया है तो किसी में कुछ प्रसंग को संक्षिप्त कर दिया गया, किसी में कुछ पूर्ण रूप से संतों का ऐसा भाव है, गुरुजनों से हमने सुना है कि आज से 500 वर्ष पूर्व श्री हनुमान जी महाराज दुबले होने लगे थे। साकेतपुरी में गए प्रभु का दर्शन करने के लिए। प्रभु हनुमान जी को देख करके थोड़े आश्चर्यचकित हो करके पूछे कि हनुमान जी क्या बात है कि आप दुबले हुए जा रहे हैं। हनुमान जी बोले कि प्रभु आपकी कथा हमें कम सुनने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी केवल संस्कृत में ही आपकी कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, या जो भी उपनिषद वेद वेदांत, ये सब संस्कृत में ही है। और संस्कृत के जो बड़े जाने माने विद्वान हैं वो सब जगह कथा सुनाते नहीं है। जहां उनके बड़े बड़े राजा लोग, मंत्री लोग, शिष्य हैं, उन्हीं के यहाँ जा करके कथा सुनाएंगे। तो आपकी कथा कम हो गई है जिसके कारण मेरा शरीर दुबला होता जा रहा है। प्रभु बोले कि हनुमान जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपकी व्यवस्था कराता हूं कि जिससे आप तंदुरुस्त पुनः हो जाए। और श्रीमद् भक्तमाल जी में नाभाजी महाराज लिखते हुए कहते हैं कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। प्रभु वाल्मीकि जी को आज्ञा दिए कि वाल्मीकि जी जो आपने आदि काव्य रामायण की रचना की थी उसे अब समझने वाले, पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। कुछ लोगों के हाथ में ही यह ग्रंथ केंद्रित होकर के रह गया है। तो इसलिए आप पुनः जाइए और जा करके भाषा में, लोक भाषा में, कि जिसे आम लोग भी, आम जनमानस आसानी से पढ़ सके, समझ सके, गा सके, आनंद ले सके, मेरी कथा कह सके, सुन सके, ऐसा ग्रंथ का निर्माण कीजिए। और शंकर भगवान आपकी सहायता करेंगे इस कार्य में। यह आदेश देकर के श्री वाल्मीकि जी को भेजते हैं। और वही वाल्मीकि जी महाराज आज से 500 वर्ष पूर्व श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतरित होते हैं और श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। श्री रामचरितमानस के विषय में लिखते हुए गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि एक ग्रंथ को केवल मैं प्रकाशक हूं, लेखक नहीं हूं इस ग्रंथ का। इस ग्रंथ के लेखक तो वास्तव में हमारे भोले बाबा हैं। और इस ग्रंथ का नामकरण संस्कार भी करने वाले भोले बाबा ही हैं, शंकर भगवान ही हैं। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, रचे महेश निज मानस राखा। रचे महेश निज मानस राखा। रचे महेश निज मानस राखा। जय
राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, ताते राम चरित मानस बर, मानस बर, ताते राम चरित 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 मानस बर, धरेऊ नाम हिय हेरी हरसि हर, धरेऊ नाम हिय तेरी हरस हर, धरेऊ नाम हिय हेरी हरसि हर, धरेऊ नाम हिय तेरी हरस हर, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा क्या प्रमाण है कि इस रामचरितमानस का निर्माण शंकर भगवान किए हैं? गोस्वामी बाबा बोले कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। जैसे कभी कभी होता है ऐसा कि यदि कुछ बयान की आवश्यकता हो, जैसे मुकदमे वगैरह में कोई यदि गवाह दिए हुए हो और मान लीजिए जिस दिन कोर्ट में पेश होना हो या जिस दिन वहां उपस्थित होना हो उसी दिन कोई आवश्यक इमरजेंसी काम आ जाए, तो क्या कहते हैं कि एक सादे कागज पे नीचे दस्तखत कर देते हैं और कहते हैं कि कल जो लिखना होगा आप इस पे लिखवा लीजिए। उसे कुछ कहते हैं कोर्ट की भाषा में, जो कुछ भी आप कहते हो। गोस्वामी बाबा वही कहते हैं कि मैं तो केवल दस्तखत करने वाला हूँ। दस्तखत का मतलब कि केवल लिखने वाला मैं हूँ और बाकी इस पे जो लिखा जा रहा है ये तो शंकर भगवान के हृदय में जो प्रभु की कथा थी, भगवान की कथा थी, वही वो लिखवा रहे हैं, बाकी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से जगत जननी माँ भवानी को श्री राम कथा प्रभु श्रवण कराते हैं। भोले शंकर हमारे सभी गण आकर के बोले कि प्रभु स्वामी कथा सुन करके तो आनंद आ गया और यह ग्रंथ भी बहुत बढ़िया है, इसका नाम क्या होगा? शंकर भगवान मुस्कुरा करके बोले इसका नाम होगा श्री रामचरितमानस। तो नामकरण भी करने वाले शंकर भगवान और इस ग्रंथ का निर्माण भी करने वाले शंकर भगवान। और इसी रामचरितमानस के आधार पे हम सब लोग विवाह प्रसंग श्रवण कर रहे हैं आज लगभग 7 दिनों से। कल के प्रसंग में थोड़ा सा पुष्प वाटिका, उसके बाद धनुष भंग और परशुराम जी के आगमन तक का प्रसंग हम सब लोग श्रवण किए थे। वास्तव में जो जनकपुर वासियों का स्नेह, प्रेम श्री सीताराम जी के प्रति है, वह अद्भुत प्रेम है। जनकपुर वासी जब तक धनुष नहीं टूटा था तब तक सभी जनकपुर वासी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हरू विधि बेगी जनक जड़ ताई। ध्यान दीजिएगा, जनक जी महाराज ज्ञानी हैं और जनक जी के लिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जोग भोग मह राखे वो गोई, एक हाथ में योग है तो एक हाथ में भोग है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष हैं जनक जी। और इन जनक जी के लिए मिथिलावासी क्या कह रहे हैं कि हरू विधि बेगी जनक जड़ ताई। जनक जी की खोपड़ी में जो जड़ता मूर्खता बसी हुई है, हे ब्रह्मा जी उस जड़ता को समाप्त कर दीजिए।
अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मिथिलावासी किन्हें जड़ बता रहे हैं? जनक जी महाराज को। या तो जनक जी मूर्ख होंगे और नहीं तो ये मिथिलावासी मूर्ख होंगे कि जो जनक जी को मूर्ख बता रहे हैं। बात तो यही है ना। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं। न जनक जी मूर्ख हैं न मिथिलावासी मूर्ख हैं, क्योंकि जनक जी महाराज भी ज्ञानी शिरोमणि हैं और कहते हैं कि जो मन मेरा सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद चकोरा। मेरा मन सहज वैराग्यवान है, सहज ज्ञानवान है, जनक जी स्वयं कह रहे हैं। तो जनक जी भी ज्ञानी हैं और मिथिला के भी जितने भी नगर निवासी हैं वे सब ज्ञानी हैं, क्योंकि गोस्वामी बाबा कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी है सब। तो ऐसा कह क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राम जी को देख करके, श्री रघुनंदन को देख करके ये मिथिलावासी इतने विभोर हो गए हैं, इतने आनंद में भर गए हैं कि मिथिलावासियों का यह मानना है कि प्रतिज्ञा तोड़ने का कलंक भले लगता हो तो लग जाए, वचन तोड़ने का कलंक भले लगता हो तो लग जाए, लेकिन विवाह तो इन्हीं राजकुमार के साथ में श्री किशोरी जी का हो। यदि किशोरी जी का विवाह हमारे इन राजकुमार के साथ में हो जाए तो यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो श्री सीताराम जी के प्रेम के कारण ये मिथिलावासी जनक जी को क्या कह रहे हैं? जड़ मूर्ख। कि हरू विधि वेगी जनक जड़ताई और मति हमारी अस देहु सुहाई। ये अगली पंक्ति से आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कह रहे हैं मिथिलावासी कि जैसा मेरा सुंदर मेरी जो बुद्धि सुंदर है, इस तरह की बुद्धि आप जनक जी को दे दीजिए। देखिए, भगवान की भक्ति में यदि एक बहुत सुंदर श्लोक है कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का उपजाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान इस संसार के संबंधों को, व्यवस्थाओं को देख करके नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं भक्ति को देख करके। और ये मिथिलावासियों के हृदय में जो श्री राघवेंद्र सरकार के प्रति, श्री किशोरी जी के प्रति, श्री सीताराम भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम है, उसी के कारण प्रभु बंध करके जनकपुर पहुंचे हैं। और उसी भक्ति के कारण ये मिथिलावासी जनक जी को जड़ कह रहे हैं कि जनक जी की खोपड़ी में जो प्रतिज्ञा का, धर्म का जो एक दिमाग में जो कूड़ा भर गए हुआ है, उस कूड़े को साफ कर करके जैसा हमारा मन शुद्ध है उस तरह से शुद्ध मन उनको कर दीजिए। और यहां ध्यान दीजिएगा, श्री जनक जी महाराज को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद क्या लगेगा? अपयश लगेगा। धर्मात्मा की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि वचन एक बार कह करके फिर उस वचन को तोड़ना, प्रतिज्ञा को तोड़ना, इससे अपराध लगता है। लेकिन मिथिलावासियों का ऐसा मानना है कि धर्म, कोई कर्म, नियम, संयम, ध्यान जो कुछ भी है, यह सब श्री सीताराम जी के प्रेम के नीचे ही। और गोस्वामी बाबा एक जगह लिखते भी हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। वह ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है जहां श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम नहीं। और वही मिथिलावासियों का भाव है कि श्री जनक जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके श्री किशोरी जी का विवाह श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में कर दे। कल हम सब लोग धनुष भंग का प्रसंग बड़े ही आनंद से, प्रेम से श्रवण किए हुए थे।
वरमाला भी हो चुका है। परशुराम बाबा आ करके अपना फरसा ले करके और भरी सभा में खड़े होकर के चारों तरफ फरसा हिलाते हुए बोले कि इस सभा में जो कोई भी इस धनुष को तोड़ने वाला यदि बैठा हुआ है तो इस सभा को छोड़ करके वह बाहर निकल जाए। कल मैं आप लोगों को यह श्रवण करा चुका हूं कि एक राजा बोला कि हमें पता था, इसलिए तो हम धनुष के पास गए और जा करके चुपचाप चले आए, तोड़े नहीं धनुष को, क्योंकि हमें पता था कि यदि धनुष टूटा उसके बाद परशुराम बाबा आएंगे और धनुष तोड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं, अवश्य तोड़ डालेंगे। नहीं तो जिस धनुष को एक छोटा सा राजकुमार तोड़ सकता है तो क्या मैं उस धनुष को नहीं तोड़ सकता? मैं जानता था पहले से कि यह होने वाला है, इसीलिए हमने धनुष को नहीं तोड़ा। परशुराम जी बार बार चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं कि धनुष को तोड़ने वाला कौन है? इस समाज से निकल जाओ, नहीं तो इस समाज में जितने लोग बैठे हो सब मारे जाओगे। अच्छा देखिए कितनी सुंदर बात है। आप यदि एक गलती जीवन में करते हैं, एक झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ को पचाने के लिए कम से कम आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यह है कि 100 झूठ न बोल करके एक सत्य बोल लीजिए कि जिससे 100 झूठ बोलने से बचेगा। अच्छा झूठ बोलने की बात आ गई तो मैं एक बात आप लोगों से निवेदन करूं कि आजकल जो डिप्रेशन की बीमारी है, इस डिप्रेशन की बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि बात कुछ और है और बोलना कुछ और है। यह जो परिस्थिति समाज में आ गई हुई है, अब जैसे उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लीजिए ऐसे कि आपने जा करके किसी के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कह दिया कि अरे हमारे पास तो क्या कहना है, कोई कमी नहीं है, 4 व्हीलर गाड़ी है हमारे पास। ठीक, अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अब गाड़ी आपके पास में है नहीं, गाड़ी आपके पास नहीं है, लेकिन दूसरे के पास आप जा करके कह दिया अरे हमारे पास तो 4 चक्के गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब जहां आना जाना हो आराम से आते जाते हैं। तो अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति के सामने जब कभी भी बैठे तो यह मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। बात को समझ रहे हैं? किसी ने मर्डर किया, कहीं गवाह देने आप जा रहे हैं, गवाही वहां दे रहे हैं कि नहीं ये मर्डर नहीं किया, जिस समय मर्डर हुआ है उस समय यहाँ नहीं, ये अपने मामा के यहाँ पे था। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, जहां कहीं भी आप बोलेंगे तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि जब मर्डर हो रहा था उस समय ये वहां पे नहीं था, ये अपने मामा के यहाँ था। यानी आपकी जो बुद्धि की एक सीमा होती है, हर प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक मस्तिष्क की व्यवस्था है, सीमा है। उस बुद्धि में इतना जगह आपका एक कैप्चर हो गया, अधिग्रहित हो गया। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने उससे ऐसा कहा है, उससे ऐसा कहा है, उससे ऐसा कहा है। यही सब बात धीरे धीरे आते आते ये मेमोरी जो है पूरा फुल हो जाता है। जैसे मोबाइल में यदि मेमोरी फुल हो जाए तो उसके बाद में कोई चीज डाउनलोड हो सकता है क्या? वो तो हैंग ही करेगा मोबाइल। तो उसी तरह से जो खोपड़ी में जो मेमोरी भगवान बुद्धि दिए हुए हैं, तो ये गलत को सही, सही को गलत। अच्छा लोग बड़े खुश होते हैं कि बताओ ऐसा हम बुद्धि का प्रयोग किए, ऐसा घुमाए कि लोग भी हमारी बुद्धि का तारीफ करने लगे और लोगों को भी ये लगा कि वास्तव में ये आदमी बहुत गजब के दिमाग वाला आदमी है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप जो शाबाशी पा रहे हैं अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर करके, यही आने वाले समय में डिप्रेशन का कारण बनेगा आपके लिए। कौन सा एक टेस्ट होता है जो है अंत में, जिसमें व्यक्ति को बेहोश कर करके पूछा जाता है, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या है? जब मनुष्य जागृत होता है तो याद कर करके रखे हुए हैं कि उससे हमने ऐसा कहा था, उससे हमने ऐसा कहा था, इसको ऐसा कहना है, उसको ऐसा कहना है। लेकिन आधा सोया हुआ है और आधा जगा है, उसे क्या कहते हैं? बेहोश कहते हैं। तो
उस बेहोशी की स्थिति में उसकी जो बुद्धि है वह बुद्धि काम नहीं करती है, और जब बुद्धि काम नहीं करती है तो जो सत्य होता है वही वह बोलता है। और जानते हैं क्यों बोलता है? क्योंकि जब बुद्धि का पावर सीज हो जाता है तो बुद्धि का कार्य आत्मा करने लगती है, और आत्मा के पास झूठ, फ्रॉड, फरेब ये सब नहीं रहता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो जैसी स्थिति है उसको ऐसा बयान दे देते हैं। ये नार्को टेस्ट में ऐसा होता है। यह सब प्रसंग मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सब प्रयास यह कीजिए कि जो सही हो उसको सही कहा जाए, जो गलत हो उसको गलत कहा जाए, और जो जैसा हो वैसा ही बोलिए, तो आपका माइंड जो है वो हल्का रहेगा। और जब मस्तिष्क बुद्धि हल्का रहेगा तो फिर आप डिप्रेशन आदि के शिकार नहीं बनेंगे, कभी आप मन से अशांत नहीं होंगे, मन आपका सदैव शांत रहेगा। लेकिन जब आप झूठ फ्रॉड बोलना प्रारंभ कर देंगे ना, तब समझ लीजिए कि फिर आप अपने लिए बीमारी स्वयं अर्जित कर रहे हैं। तो इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि जो जैसा हो उसको हम वैसा ही देखें, वैसा ही बोले और वैसा ही सुने। ऐसा नहीं कि देखे कुछ और, बोले कुछ और, सुने कुछ और, कहे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक झूठ यदि आप बोल देते हैं, उसे छिपाने के लिए कम से कम आपको सैकड़ों झूठ बोलना पड़ेगा। परशुराम बाबा यहाँ आकर के क्या कह रहे हैं कि जो धनुष को तोड़ने वाला है वो इस समाज से या तो निकल जाए, नहीं तो समाज के लोग उसे निकाल करके बाहर कर दे, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। क्यों भाई, आप सबको क्यों मार डालेंगे? आपकी जिससे दुश्मनी है, आपकी जिससे शत्रुता है, उसे पकड़ करके मारिए। लेकिन आदमी अपनी कमी को छुपाने के लिए, होता है ना कि कोई अगर कांड करता है तो उसके सबूतों को मिटा देने का प्रयास करता है। परशुराम बाबा की भी वही स्थिति है कि यदि मैं अपने शत्रु को न पकड़ पाऊं तो शत्रु के साथ में जितने निरपराध हैं उस सबको भी हम साफ कर दें। जब जनक जी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, श्री जनकपुर वासी जितने नर नारी हैं वो लोग भी कुछ नहीं बोले। श्री विश्वामित्र बाबा भी जब कुछ, सब मौन साधे बैठे हुए हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप बड़ी कृपा किए कि जो इनसे धनुष टूट गया, बस एक कृपा और कीजिए कि ये जो बाबा जी आए हैं आफत मुसीबत बन करके किसी तरह यहाँ से चले जाए, बड़ी आपकी कृपा होगी। अंत में प्रभु स्वयं जा करके और परशुराम बाबा के पास में निवेदन करते हैं, और गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजय निहारा, 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 होई क्यों एक दास तुम्हारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुता कहिय कीन मोही, आय सुखा कहीं कीन होई, आय सुता कहिय कीन मोही, आय सुखा कहीं कीन होई, सुनीरि साई मुनि कोही, सुनी साई मुनि कोई, सुनीरि साई मुनि कोही, सुनी साई मुनि कोई। अच्छा, आज चौपाई का थोड़ा लय बदल करके चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये
विचार था कि शायद महाराज जी एक ही लय में बंधे रहते, इनको दूसरा कुछ आता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जिस लय में विशेष करके चौपाई में गाता हूँ, वो लय गाने में भी, और जिन्हें संगीत का ज्ञान है उनके लिए भी, और जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके लिए भी वह लय बहुत सहज रहता है, सरल रहता है, और गाने में सब लोगों को आनंद भी आता है। तो इसलिए विशेष कर करके उस चौपाई में, चौपाइयों को उस लय में गाते हैं, और वह लय सिद्ध लय है। इसलिए हम उस लय को सिद्ध लय मानते हैं कि वह लय बक्सर वाले परम पूज्य साकेतवासी श्री मामा जी महाराज, श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा जी, उनका वह लय है। उनकी कथा अगर आप कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह सुनिए जो, तो अधिकतर चौपाई मामा जी उसी लय में, इसलिए मेरी स्वाभाविक उस लय के प्रति विशेष श्रद्धा है, इसलिए उसमें विशेष करके गाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, अन्य लयों में भी गाया जा सकता है। श्री परशुराम बाबा के सामने आकर के प्रभु बोले कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। प्रभु धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। अब तो अच्छा, परशुराम जी का एक स्टाइल है बात करने का, एक तरीका है, और तरीका यह है कि हाथ में फरसा लेकर के और तब बात करते हैं किसी से। जैसे किसी को अंगुली दिखा करके बात करना होता है तो अंगुली दिखा करके नहीं, फरसा दिखला करके बात करते हैं। और परशुराम बाबा का फरसा इतना खतरनाक कि देखने के बाद अच्छे अच्छे योद्धाओं के शरीर पसीना से तरबतर हो जाता है, मुख से आवाज नहीं निकल सकता है फरसा दे करके। फरसा दिखला करके जैसे परशुराम बाबा बोले कि अरे मूर्ख बालक, तुम्हें पता है, तुम जो कह रहे हो कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, सेवक का लक्षण क्या है? जो सेवा करे वह सेवक है, और जो शत्रुता करे वह सेवक कभी हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी धीरे से प्रभु के पास में आकर के बोले कि प्रभु आप जरा बैक हो जाइए, पीछे हो जाइए आप, और फ्रंट पे हमको आने दीजिए, क्योंकि ये जो भाषा बोल रहे हैं, इनकी भाषा और हमारी भाषा बढ़िया मिलेगी। आप सीधे शब्दों में बात कर रहे हैं, सरल शब्दों में बात कर रहे हैं, और ये टेढ़े बोलने वाले हैं, तो टेढ़े बोलने वाले से टेढ़ी भाषा में ही बात किया जाए तो समझेंगे। तो इसलिए जरा इनसे हमको बात कर लेने दीजिए, आप जरा पीछे हो जाइए। अच्छा, प्रभु भी कौतुकी बोल दिए लक्ष्मण जी से, हाँ बात करो। लक्ष्मण जी आए, बोले कि बाबा आप क्रोध में क्यों हैं, आप इतने नाराज क्यों हैं? परशुराम बाबा बोले कि लो, इसको अभी यही पता नहीं कि हम नाराज क्यों हैं। अरे मूर्ख कहीं के, मैं बार बार चिल्ला करके बोल रहा हूं, जोर जोर से बोल रहा हूं कि इस धनुष को जो तोड़ा है, उस धनुष को तोड़ने वाले को मैं बिना तोड़े छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं धनुष के टूटने से नाराज हूं, क्रोधित हूं। लक्ष्मण जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ना सिरिस किन्हि गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया, तो कभी आप तो फरसा लेकर के नहीं आए थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु। और मानो लक्ष्मण जी का यह संकेत है कि बाबा आप धनुष के टूटने से नहीं नाराज हैं, इस धनुष के अंदर जो आपका ममत्व लगा हुआ है ना, उस ममता के टूटने के कारण आप नाराज हैं। जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर से शिवहर कोई बस आ रही है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, सुबह में पेपर में यह छपे कि मुजफ्फरपुर से आते हुए एक भयंकर दुर्घटना, बस एक्सीडेंट, 10 लोग मर गए, 20 लोग घायल, जिन 20 घायलों में से 5 की स्थिति गंभीर। और सुबह में यदि आप पेपर पढ़ रहे हैं, उस समय यदि आप चाय पी रहे हो या जो कुछ भी नाश्ता कर रहे हो, कोई दुख होता है क्या? आराम से चाय पी रहे हैं, बिस्कुट भी खा रहे हैं, नमकीन भी खा रहे हैं, और पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते यह स्वाभाविक बोल देते हैं कि अरे मरे ज्यादा होंगे, पेपर वाले कम लिखते हैं। ये लगभग लोगों की भाषा रहती है। 10 मर गए, 5 गंभीर स्थिति में, 15 और भी घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन आपको कोई दुख नहीं, हमें कोई दुख नहीं।
लेकिन उसी समय यदि फोन आ जाए कि अरे भाई साहब एक बस एक्सीडेंट कल हुआ है मुजफ्फरपुर से शिवहर के बीच में, उसमें अपने एक फलाने रिश्तेदार थे, उसके बाद चाय अच्छी लगेगी आपको, बिस्कुट अच्छा लगेगा, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। और वहां कोई दोपहर में यदि बोले कि अरे भाई साहब आप सुबह से भूखे हैं कुछ खा लीजिए, अरे कैसे खा ले और वो सही हो तब हम खाएं, हमें तो भूख ही नहीं है। अभी आपको कोई कष्ट नहीं था, लेकिन जैसे आप सुने कि कोई अपने आदमी उस बस में बैठे हुए थे, सब दुख हावी हो गया। तो आप बस के एक्सीडेंट होने से, लोगों के मरने से आपको परेशानी नहीं है। परेशानी जो किसी व्यक्ति विशेष से अपनत्व है, उस अपने व्यक्ति के कारण, उस अपनत्व के कारण आप परेशान हो रहे हैं। किसी मनुष्य के मरने से कोई परेशान नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले कि परशुराम बाबा आप धनुष के टूटने से क्रोधित नहीं हैं, धनुष में जो आपका ममत्व है, उस ममत्व के कारण आप परेशान हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ गंभीरता से विचार किया जाए तो परशुराम जी को क्रोधित होने का, परेशान होने का कोई मतलब है? अरे शंकर भगवान का धनुष तोड़ने वाले राम जी, देने वाले शंकर भगवान, तोड़वाने वाले भी शंकर भगवान, माता पार्वती जी, तो ये बेचारे काहे के लिए बीच में टपक रहे हैं? कोई मतलब है? निरर्थक ही तो ये अपने माथे पे बोझ लादे हैं। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था और अपने बैग को माथे पर, आवाज आ रही है इधर से, शांति से बना करके रखिए। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था और अपना बैग माथे पे रखे हैं। आसपास में बैठे हुए लोग बोले कि अरे बड़े मूर्ख लग रहे हो, जब ट्रेन में बैठे हुए हो तो बैग माथे पे क्यों रखे हो? बैग या तो सीट के नीचे रख दो, नहीं तो ऊपर रख दो। वह आदमी जो माथे पे बैग रखे हुआ था, वह बोला कि वाह कमाल की बात करते हो, अरे स्वयं भी ट्रेन के ऊपर बैठो और अपना बैग भी ट्रेन के ऊपर ला दो और कुछ तो बोझ अपने माथे पे रखे रहो। अच्छा, आप विचार कीजिए कि वो ट्रेन पे बैठ करके और अपने बैग को जो खोपड़ी पे लादे हुआ है, तो क्या वह वजन ट्रेन के ऊपर नहीं है? वह भी वजन तो ट्रेन के ऊपर ही है, लेकिन वह मूर्खतावश, मूढ़तावश खोपड़ी पे मुसीबत लादे हुए हैं। इस संसार में जो कोई भी जन्म लेता है और जो कोई कुछ पा रहा है, वह अपने कर्म से, प्रारब्ध से पाता है। हम आपको ऐसा भ्रम हो जाता है, हम लोग ऐसा भ्रम पाल लेते हैं कि परिवार को हम भरण पोषण कर रहे हैं। क्या आप मर जाएंगे तो सब भूखे मर जाएंगे? उनको भोजन नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष का यदि आप भरण पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, अपने घर में रख करके यदि उसे खिला पिला रहे हैं, और यह आप भ्रम रख रहे हैं कि यदि हम नहीं रहेंगे तो ये भूखे मर जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। इस संसार में जो कोई कुछ पाता है अपने प्रारब्ध से, बस भगवान की यह कृपा है कि आपको परिवार का गार्जियन बनने का सौभाग्य दे दिए, आप गार्जियन बने हुए हैं। आपको सौभाग्य दे दिए कि तुम लोगों की सेवा करो, लोगों का सहयोग करो, लोगों को दो, आप दे रहे हैं। बस इतना ही भगवान की कृपा है, यह कि हमको ऐसा सौभाग्य दे रहे हैं। बाकी यदि हम यह भ्रम पाल रहे हैं कि इसका भरण पोषण हम कर दे रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, वो कर, तो ये हम लोगों का केवल भ्रम मात्र है। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके अब तो नाराज होकर के बोले कि जल्दी से इस मूर्ख बालक को मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो, नहीं तो अभी मैं इसे मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले कि बाबा एक बात अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं। लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके परशुराम बाबा बोले कि तुम बिल्कुल कुछ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक बात सुन करके मुझे बुरा लगता है। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं नहीं, अब अगर आप पूछ रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही। आप कह रहे हैं कि इस मूर्ख बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो, तो यदि आप हमें अभी दूर करेंगे, फिर बाद में अभी कोई दूसरा आ जाएगा, फिर उसे दूर करेंगे, फिर कोई तीसरा आकर के बात करेगा, आप उसे भी दूर करेंगे, तो ये बार बार जो सबको दूर करते रहेंगे, उससे अच्छा है कि आप अपना नेत्र ही बंद कर लीजिए, कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया तो ये बारी बारी से सबको क्यों इधर उधर आप भगाएंगे, सबसे अच्छा कि नेत्र बंद कर लीजिए। अब तो परशुराम बाबा फरसा लहराना, अच्छा
जो व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं होता है ना, वो ज्यादा गरजता है। जैसे दो लोगों में कभी यदि कहीं झगड़ा झंझट वाद विवाद हो रहा हो, मारपीट की स्थिति हो, और दोनों को कोई आदमी, दो आदमी जाकर के पकड़ ले, तो जो आदमी कमजोर होगा वो ज्यादा उछल, बस बस छोड़िए, अभी हम इसको दिखला, छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं कर पाएगा। यदि छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं कर सकता है। और जब तक आप पकड़े रहिए तब तक इतना उछलता है कि जैसे छोड़िए तो उसको मसल डाले ऐसा। एक आदमी एकदम दुबला पतला, एकदम दुबला पतला, और जब उसे क्रोध आए तो अब क्रोध में अब उसे भी दुबला पतला, और क्रोध भी आए तो और चिड़चिड़ा, अधिक क्रोध, अब एकदम कांपने लगे और कांपते हुए बोले कि हमसे एकदम संभल करके रहो, नहीं तो हम लक्ष्मण हैं। अगला व्यक्ति बोला कि रहने दो लक्ष्मण, तुम बाद में बनना। अरे लक्ष्मण जी जब बोलते थे तो पृथ्वी हिलती थी, धरती डोलने लगती थी, और तुम तो खुद हिल रहे हो, तो तुम लक्ष्मण क्या बनोगे? लक्ष्मण जी महाराज बोले कि बाबा, आप जो बार बार सबको इधर उधर करेंगे तो स्वयं नेत्र बंद कर लीजिए। और परशुराम बाबा अपना फरसा लहराना प्रारंभ किए। प्रभु आकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, ये बालक है, अभी दूध मुहा बालक है। अब तो परशुराम जी का टेम्परेचर और हाई हो गया, और बोले कि तुम इसे दूध मुहा, अरे दूध मुहा नहीं है, विष मुहा है, विष मुहा। काल कूट मुख पय मुख नाही, ये दूध मुहा नहीं, विष मुहा। देखो कितनी जहरीली बातें बोलता है। और परशुराम जी को सबसे ज्यादा यदि चिढ़ होती है किसी शब्द को सुन करके, तो यदि इनको कोई ब्राह्मण कह दे तो इनको चिढ़ हो जाती है। इनको क्या कहा जाए? वीर कहा जाए। उसके बाद में आप ब्राह्मण, पहले योद्धा कहिए, वीर कहिए, उसके बाद ब्राह्मण कहिए। लेकिन भगवान वीर नहीं कहते, योद्धा भी नहीं कहते हैं, बार बार हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता। और यही सुन सुन करके और परशुराम बाबा चिढ़ जाते हैं। फिर प्रभु चुप हो गए। लक्ष्मण जी आकर के सामने बोले कि अब आप जब से आए हैं तब से खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तो चलिए कहीं आराम से बैठिए, और बैठ करके तब फिर बात किया जाए। बैठिए, हो यही पाए पिराने, आपका पैर में, आपके पैर में दर्द हो गया होगा। परशुराम जी बोले कि क्यों रे मूर्ख बालक, तुम हमको इतना कमजोर समझ रहे हो क्या? तुम हमें छुई मुई का पौधा समझ रहे हो क्या कि हम 10 मिनट खड़े होकर के परेशान हो गए? हम, मेरे पैरों में पीड़ा हो गई। अरे पूरे पृथ्वी का हम चक्कर लगा ले, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले, फिर भी मेरे पैर में जरा सा कहीं दर्द नहीं होता है, और यहाँ 5 मिनट खड़े क्या हुए, तुम कह रहे हो कि पैर में दर्द हो रहा हो? बैठिए, हो यही पाए पिराने। अब तो परशुराम जी अपना कदम लक्ष्मण जी की ओर आगे बढ़ाए, और फरसा आगे कर करके बोले कि अब तो इसे कोई बचा नहीं सकता है, अब तो मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। और फरसा को आगे बढ़ाते हैं तो फरसा बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा, जैसे परशुराम बाबा थोड़ा सा आगे बढ़ करके फरसा को आगे बढ़ाने का प्रयास किए कि अब तो इस राजा के छोकरे को मैं काट डालूंगा, राजा के बालक को काट डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले कि समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। परशुराम जी भी मन में विचार करते हैं कि बड़ा विचित्र बालक है। लक्ष्मण जी बोले कि बाबा समझ गया। परशुराम जी बोले क्या समझ गया? लक्ष्मण जी बोले कि समझ गया कि आपको कक्षा 2 की गणित भी नहीं आती है। परशुराम जी बोले कि इस मेरे फरसे से और कक्षा 2 के गणित से क्या मतलब है? लक्ष्मण जी बोले कि कक्षा 2 के गणित में एक हिसाब पढ़ाया जाता है जिसका नाम है भाग। भाग में भाज्य, भाजक और भजनफल, ये 3 विभाग होता है। तो भाज्य द्वारा भाजक को जब काटा जाता है, विभाजित किया जाता है, तो बाद में भजनफल लिखा जाता है। भाज्य, भाजक और भजनफल। तो काटते 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 कुछ अंक नीचे बच जाते हैं जो नहीं कटते हैं, उसको क्या कहा जाता है? शेष। और आप विचार कीजिए कि कोई लड़का यदि परीक्षा देते समय शेष को यदि काट दे तो उसको 0 नंबर आएगा कि नहीं आएगा?
क्योंकि शेष को काटा नहीं जाता है और शेष कट नहीं सकता है। लक्ष्मण जी बोले कि परशुराम बाबा, मैं समझ गया कि आपको कक्षा 2 की भी गणित नहीं आती है, क्योंकि कक्षा 2 की गणित यदि आप पढ़े होते तो जानते कि जब एक साधारण हिसाब का एक शेष नहीं कटता है तो फिर एक पाताल का शेष कैसे कट जाएगा, जो बार बार आप फरसा लेकर के दिखला रहे हैं कि तुमको मैं काट डालूंगा। इसे लगता है कि आपको कक्षा 2 की गणित भी नहीं आती है। अंत में परशुराम जी जब बहुत क्रोधित हो जाते हैं, प्रभु आकर के अनुनय, अच्छा जब ये ज्यादा क्रोधित होते हैं तो प्रभु आकर के शांत कर देते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर लक्ष्मण जी आकर के उकसा देते हैं। फिर ज्यादा क्रोधित होते हैं, एक बार विश्वामित्र बाबा आए, वह समझा बुझा करके चले गए, फिर लक्ष्मण जी आकर के उकसा देते हैं। बहुत सुंदर दोनों में वार्तालाप होता है। उसके बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर करके परशुराम बाबा चले जाते हैं। जब प्रभु एक दोहे में अपनी प्रभुता, अपनी भगवत्ता का जब वर्णन करते हैं तो परशुराम जी की बुद्धि पे जो अज्ञान आच्छादित था वह अज्ञान समाप्त हो गया और समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात हमारे नारायण हैं। और अब मेरे अवतार का कार्य यहाँ पूरा होता है। और प्रभु को पहचानने के लिए जो अपने हाथ में वैष्णव धनुष रखे हुए थे श्री परशुराम बाबा, वह वैष्णव धनुष प्रभु को समर्पित कर करके और कहते हैं कि इस पे आप बाण चढ़ा दीजिए ताकि मेरा भ्रम दूर हो जाए। प्रभु उस धनुष पे बाण चढ़ा दिए। परशुराम बाबा समझ गए कि यह भगवान है, प्रणाम किए। उसके बाद प्रभु बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा जो बाण होता है वह बाण अमोघ है। लक्ष्य की ओर यदि एक बार धनुष पे चढ़ गया तो बिना लक्ष्य भेदन किए हुए, बिना कुछ लिए हुए मेरा बाण वापस तरकस में नहीं आ सकता है। तो आपका वध तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है। इसलिए अब आप ही कहिए कि इस बाण से हम आपका क्या नष्ट करें। परशुराम जी बोले कि हे प्रभु, मेरे पास 2 बातें हैं। एक तो मेरे पास अमोघ गति है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, और दूसरा फल मेरे पास है कि हमने तपस्या के द्वारा बहुत से दिव्य लोकों को मैं अर्जित कर करके रखे हुए। तो इसलिए मेरे जो तपस्या का पुण्य है, जो मेरे साधनाओं का फल है, सत्कर्मों का जो पुण्य है, उस पुण्य को आप नष्ट कर दीजिए, मेरी गति को नष्ट मत कीजिए। क्योंकि यह पृथ्वी मैं श्री कश्यप जी को दान कर चुका हूँ, तो इसलिए पृथ्वी पे मैं रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। तो मेरी यदि गति समाप्त हो जाएगी तो फिर मुझे अब इस पृथ्वी का परित्याग करने में दिक्कत होगा। इसलिए मेरी गति को न समाप्त कर करके आप मेरे पुण्यों को समाप्त कर दीजिए। उसके बाद गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि परशुराम जी बड़ी ही सुंदर वाणी में दोनों भाइयों का, श्री राम जी का और श्री लक्ष्मण जी का, दोनों की वंदना करते हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिख रहे हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल गहन कृषानु, गहन तनुज कुल गहन कृषानु, जय सूरधेनु हितकारी, जय सूरधेनु हितकारी, जय मद मोह ब्रह्महारी, जय मद मोह ब्रह्महारी, जय मद मोह ब्रह्महारी,
इस चौपाई में परशुराम बाबा एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि प्रभु का एक विशेषण है। कौन सा विशेषण? भ्रमहारी। यानी भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कृपा से जो मन का भ्रम है ना, यह भ्रम दूर होता है। और वंदना प्रकरण में गोस्वामी बाबा स्वयं लिखते भी हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। यदि आपका संशय, यदि आपका संदेह किसी साधन से दूर हो सकता है तो वह साधन केवल भगवान की कथा और भगवान की कृपा, अन्य कोई साधन नहीं। इसलिए भगवान की कथा यदि आप श्रद्धा भाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो भगवान की कथा के प्रभाव से और उनकी कृपा से आपका समस्त संदेह निश्चित दूर होगा किसी भी व्यक्ति का। तो संदेह, क्योंकि परशुराम बाबा कह रहे हैं कि भ्रमहारी, हे प्रभु आपके कृपा से ही जो मेरे नेत्रों पे अंधकार छाया हुआ था, जो मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था, वह मेरा अज्ञान आपकी कृपा से दूर हो जाता है। उसके बाद परशुराम बाबा प्रणाम कर करके वहां से चले जाते हैं। इधर अब जनकपुर वासियों के हृदय में जो एक संदेह उत्पन्न हो गया था, वह संदेह भी अब दूर हुआ। जनक जी महाराज विश्वामित्र बाबा के पास गए और जाकर के बोले कि गुरुदेव अब आगे क्या आज्ञा है। विश्वामित्र बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, मेरा दायित्व तो अब यह समाप्त होता है। मेरा दायित्व तो केवल इतना ही था कि अयोध्या जी से श्री राघव को ला करके जनकपुर में धनुष भंग करवा देना, धनुष तोड़वा देना, वरमाला डलवा देना। वरमाला हो गया, मेरा दायित्व तो समाप्त। अब आप समझिए, दशरथ जी समझे क्या कैसे विवाह करना है, क्या कैसे करना है। बहुत सुंदर विश्वामित्र बाबा जनक जी से कहते हैं, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, 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 सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू, दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, आनहि नृप सखहि बुलाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई। विश्वामित्र जी का आदेश पाकर के जनक जी महाराज तुरंत अपने दूतों को बुलाए और दो बुजुर्ग दूतों को बढ़िया पत्र लिख करके अवध धाम के लिए भेजते हैं। पत्र में बहुत सुंदर भाव भरे शब्दों में लिखा हुआ है कि हे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज श्री दशरथ जी, आपके बड़े पुत्र श्री राम जी ने जिस धनुष को विश्व के बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा लोग भी टस से मस नहीं कर सके, उस धनुष को सबके देखते देखते अपने बाएं हाथ से उठा करके और एक क्षण में प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ देते हैं और ऐसा विश्व विजय प्राप्त किए हैं। और मेरी प्रतिज्ञा के अनुरूप
मेरी यह प्रतिज्ञा थी है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो मेरी प्रतिज्ञा के अनुरूप मैं अब अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र श्री राम जी के साथ करना चाहता हूं। इसलिए आप अपने समाज के साथ श्री जनकपुर में पधारें और हमें धन्य करें। निवेदक आपके भावी समधी श्री महाराजा धीराज जनक जी। दस्तखत हुआ है, होने वाले आगे के भावी श्री जनक जी महाराज यह पत्र लिख करके और दूतों को भेजे। दूत अपने मन में बड़े ही हर्षित हो करके श्री अवध धाम के लिए चलते हैं। वो स्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं कि दूत तो चले थे अवध धाम के लिए, लेकिन पहुंचे कहाँ? श्री राम जी के पुर में पहुंचे। वो स्वामी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरसे नगर त्रिलोकी सुहावन, हरसे नगर त्रिलोकी सुहावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन। ये दूत तो चले थे अवध धाम के लिए, लेकिन पहुंचे कहाँ? रामपुर। राम जी के पुर में, राम जी के नगर में पहुंचे। संकेत कितना सुंदर है। आप मन में जो विचार रखेंगे वहीं पहुंचेंगे। मन में आपकी जैसी भावना होगी, जैसा विचार होगा, आप वहीं पहुंचेंगे। जैसे कोई दारू शराब अधिक पीने वाला आदमी दिन में गालियां सुन लेगा, वह पिट भी लेगा, अपमानित भी हो लेगा, लेकिन शाम को फिर वहीं मिलता है। खबरदार भी किया जाता है कि खबरदार जो यदि वहां गए तो, लेकिन पिटने के बाद, गालियां सुनने के बाद भी, खबरदार होने के बाद भी फिर वहीं वो मिलते हैं जहां के लिए उनको खबरदार किया जाता है। क्योंकि आपके मन में जो भाव रहेगा, आपके मन में जो विचार रहेगा, आप वहीं पहुंचेंगे। ये दूत लोग चले तो थे अवध धाम के लिए, लेकिन मन ही मन श्री राम जी का गुणगान कर रहे थे कि वाह, कितने सुंदर हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है, कितने अद्भुत बलशाली है, और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि अब श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव हम लोगों को इन नेत्रों से देखने को मिलेगा। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। सोचते विचारते आपस में चर्चा करते हुए अवध में पहुंचे। जा करके दरवाजे पे खड़े होकर के द्वारपालों को यह सूचना देते हैं कि मैं जनकपुर से श्री जनक जी महाराज का पत्र लेकर के आया हूं, और इस पत्र में श्री राम जी का संदेश है। रघुकुल नंदन श्री राम जी का इसमें संदेश है। आप जल्दी से जा करके, जैसे दशरथ जी महाराज यह सुने, तत्काल उन दूतों को सब काम छोड़ करके बुलाए और अपने हाथ में पत्र लेकर के जैसे पढ़ना आरंभ किए, वैसे तुरंत नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी, शरीर पुलकायमान हो गया और इतने आनंद में डूब गए, इतने आनंद में डूब गए। अच्छा, यहाँ पे गोस्वामी बाबा कहते हैं कि दशरथ जी महाराज उन दूतों से पूछे कि अच्छा, दशरथ जी क्या है? चक्रवर्ती सम्राट राजा है, और ये दूत क्या है? एक साधारण जनकपुर के नौकर हैं, कर्मचारी हैं। अब कोई इतने बड़े सम्राट राजा किसी दूत को भैया कह सकते हैं क्या? वो तो दूत कहना चाहिए कि हाँ दूतों, ये बताओ कि हमारे दोनों राजकुमार ठीक हैं। हे दूतों, तुम सब लोग कब आए हो? यही शब्द प्रयोग करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं कि दशरथ जी महाराज
यह भूल गए कि हम क्या पूछ रहे हैं और किससे पूछ रहे हैं। और गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर यहां लिखते हुए कहते हैं, भैया कहूं कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। यदि कोई आदमी आपसे आकर के कहे कि भाई साहब आज डीएम साहब पूर्णिया में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, अभी मैं देख करके आ रहा हूं, तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि अरे भाई साहब आप अपनी आंखों से देख करके आ रहे हैं? तो कोई आदमी अपनी आंखों से न देख करके क्या दूसरे की आंखें से देखता है क्या? और शरीर में आंख से न देख करके क्या कोई कान से देख सकता है? नाक से देखेगा? अरे देखेगा तो आंख से ही। लेकिन यहाँ दशरथ जी क्या पूछ रहे हैं कि भैया कहूं कुशल दुई बारे, तुम नीके निज नयन, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? यहाँ दो भाव है। भाव तो एक यह है कि श्री दशरथ जी महाराज इतने आनंद में डूब गए हैं, इतने आनंद में भर गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या पूछ रहे हैं। और दूसरा भाव यह है कि दशरथ जी मानो उन दूतों से पूछ रहे हैं कि हे दूतों, क्या तुमने अपने नेत्रों से देखा है या केवल कान से सुन करके हमें सुना रहे हो? दूतों ने कहा कि महाराज मैं कान से सुनी हुई बात नहीं, अपितु स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर के आ रहा हूं। जिस समय आपके राजकुमार आपके बड़े पुत्र श्री राम जी धनुष को तोड़े, उस समय उस सभा में मैं वहीं पे खड़ा था। विश्व विजय जब प्राप्त किए हमारी श्री किशोरी जी जब उनके गले में वरमाला डाल रही थे, और श्री राघवेंद्र सरकार जब हमारी किशोरी जी के गले में वरमाला डाले, यह दृश्य मेरे इन चक्षु के सामने, नेत्रों के सामने हुआ है। यह सुनकर के दशरथ जी निछावरी देने लगे। सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि भर भर करके दूतों ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि महाराज ये अपराध हमसे न करवाइए। दशरथ जी बोले कि क्या बात करते हो, यह स्वाभाविक नियम है। अच्छा अब इस समय होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो निमंत्रण देने के लिए जाते थे तो घर वाले लोग उनको कुछ देते थे। जैसे किन्हीं को भी वो जो अपने परिवार के हजाम हो या किन्हीं भी व्यक्ति विशेष को यदि दिया गया कि निमंत्रण देने के लिए, तो 10, 20, 5, 10, 50 जो जिसकी क्षमता है वो लोग देते थे। दशरथ जी बोले कि यार ये तो परंपरा है, हमारी नियम है, मर्यादा है, यदि कोई निमंत्रण लेकर के कोई सूचना लेकर के आए तो उसे निछावरी दी जाए। और आप इतनी अच्छी सूचना और इतना बढ़िया खबर और हमारे प्राण प्यारे श्री राम जी के विश्व विजय करने की सूचना आप दे रहे हैं, इसके बदले तो मैं आपको जितनी न्यौछावरी दे दूं, जितना धन संपत्ति दे दूं उतना कम है, तो आपको लेना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? दूतों ने कहा कि महाराज हम जनकपुर के दूत हैं और हमारे जनकपुर की यह विशेषता है, मेरा उम्र लगभग जनक जी के समकक्ष के हैं, इसलिए जनक जी को मैं अपने, यद्यपि जनक जी महाराज हमारे राजा हैं, जनक जी हमारे सम्राट हैं, वहाँ के हम एक सामान्य नागरिक हैं, लेकिन फिर भी मेरा हृदय का जो भाव है वो जनक जी के प्रति मैं भाई का भाव रखता हूँ। इसलिए जनक जी जब मेरे भाई के समान हो गए तो किशोरी जी हमारी बेटी हो गई, और किशोरी जी का जहाँ विवाह होने वाला, अब तो विवाह हो चुका है, केवल रस्म और विधि विधान बाकी है। और जिस घर में किशोरी जी हमारी बेटी आ रही हो तो बेटी के यहाँ से कुछ लेना ये हमारे संस्कृति में नहीं है, इसलिए यह अपराध, यह अधर्म आप हमसे न करवाइए। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए सुन करके, नहीं विचार सही है, बात सही है। दूतों के इस सूचना को सुन करके दशरथ जी महाराज तुरंत पत्र लेकर के पहुंचे गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास। जाकर के गुरु जी से निवेदन किए कि गुरुदेव यह पत्र आया है जनकपुर से, इसलिए कृपा कर करके अब आपका जैसा आदेश हो वैसा हम करें। वशिष्ठ जी सुन करके इतने आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी दशरथ जी से बोले कि राजन आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं कि साक्षात ब्रह्म आपके पुत्र बन करके आए हैं और आज विश्व विजय प्राप्त किए हैं, और विवाह विधि विधान रीति रस्म रिवाज आदि को ध्यान में रखते हुए विवाह होगा।
ये आपको पिता बनने का जो सौभाग्य मिला है और आपको चक्रवर्ती सम्राट बना करके इस पृथ्वी पे भेजे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, आप बड़े पुण्यवान हैं। दशरथ जी महाराज बोले कि गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है, ये सब आपकी कृपा है। और यहाँ पे श्री वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। जैसे संसार की समस्त नदियां बिना बुलाए समुद्र के पास जाते। अच्छा, समुद्र का निमंत्रण किसी के पास आता है क्या? किसी नदी के पास कि तुम इतना जल लेकर के मेरे पास आओ, इतना जल लेकर के मेरे पास आओ? लेकिन संसार की सभी नदियां दौड़ करके समुद्र के पास जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र परोपकारी है, परोपकार करता है, इसलिए संसार की सभी नदियां उसके पास जाती है। उसी तरह से संसार में जो धर्मात्मा होता है, जो परोपकारी व्यक्ति होता है, उसके पास संसार की सारी संपत्तियां दौड़ करके जाती हैं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार यह देखा जाता है कि जो थोड़े अधर्मी अन्यायी प्रवृत्ति का होता है वो ज्यादा धर्मात्मा होता है। कई बार अच्छे वैष्णव हैं, अच्छे पूजा पाठ करने वाले भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, वह गरीब देखे जाते हैं। तो यह कैसे गोस्वामी बाबा यहाँ लिख रहे हैं और वशिष्ठ जी दशरथ जी से कह रहे हैं कि जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्य पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। यहाँ तो अधर्मियों के पास भी संपत्ति रहती है। तो इस चौपाई में गोस्वामी तुलसी बाबा एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देंगे उस पर तो समझ में आ जाएगी बात। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। कि धर्मशील व्यक्ति के पास यदि संपत्ति है तो उससे उसे भी सुख मिलता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इस संपत्ति के साथ गोस्वामी बाबा सुख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और धन होना अलग की बात है और सुख होना अलग की बात है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा यदि आप महल बना लिए हैं तो नींद आपको अच्छी आएगी। ये कोई आवश्यक नहीं है कि घर में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है तो भूख अच्छी लगेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो प्रतिदिन करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, प्रतिदिन करोड़ों कमाने वाले हैं और कई कई करोड़ कमाने वाले हैं रोज, लेकिन खाते क्या है तो मूंग की दाल छिलके वाली और 1 से 2 रोटी और थोड़ा बहुत कुछ फल का जूस ले लिए तो ले लिए। क्या मतलब जो है करोड़ों कमाने का? ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास यदि अथाह धन हो जाए तो मन में आनंद रहे, चलो अब तो बढ़िया कम पैसा भरा हुआ है, अब क्या दिक्कत है। हमारी तो स्थिति वह है कि एक तो कोई सज्जन किसी महात्मा के पास गए, जाकर के बोले कि महाराज जी जरा हमारे भविष्य को देख करके बताइए कि मेरे पास कितना धन है। महात्मा जी ज्योतिषी थे, ज्ञानी थे, नेत्र बंद किए, देख करके सोच समझ करके बताए। बोले कि ऐसा है, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 आने वाली पीढ़ियां बैठ करके खाएगी फिर भी आपका धन समाप्त नहीं होगा। अब वो जो पैसे वाले सेठ जी थे वह यह सुन करके प्रसन्न नहीं हुए कि मेरे पास इतना धन है, वो दुखी हो गए सुन करके। इसलिए दुखी हो गए कि बताओ, अरे 7 पीढ़ी तो मेरा बैठ करके खा लेगा, लेकिन 8वां पीढ़ी क्या खाएगा? इसका मतलब अभी और कमाना चाहिए। 8वां पीढ़ी क्या खाएगा? यही दुर्दशा हम लोगों की। तो कहने का तात्पर्य कि धर्मशील व्यक्ति के पास यदि संपत्ति है तो उससे जो ही संपत्ति है उससे उस धर्मशील को भी सुख मिलेगा और दूसरों को भी। और अधर्मी व्यक्ति के पास यदि संपत्ति है तो उस संपत्ति से वह भी दुखी होगा और दूसरों को भी वह दुखी अवश्य करेगा।
वशिष्ठ जी बोले कि राजन, इसमें सोचने विचारने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब जनकपुर से पत्र आ गया है तो उस पत्र का उत्तर दिया जाए, और पत्र का उत्तर पत्र से नहीं चल करके दिया जाए। इसलिए बेगी विलंब न करिए निरपसाजिय सबुई समाज, जल्दी से आप सब तैयारी कीजिए, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, और जल्दी से हम लोग बारात लेकर के चला जाए। श्री दशरथ जी महाराज भी इधर गुरुदेव का आदेश मिला, तुरंत इधर आए और सुमंत्र जी को बुला करके सुमंत्र जी से बोले कि सुमंत्र जी जल्दी से तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि जनकपुर से जो पत्र आया है उसका उत्तर देने के लिए हम लोगों को वही बारात लेकर के चलना है। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, महावीर भूपति के द्वारे, महावीर भूपति के द्वारे, महावीर भूपति के द्वारे, महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे, रज होई जाई पसान पवारे। श्री दशरथ जी महाराज जिन्हें निमंत्रण देते हैं वह भी आ रहे हैं, और जिन्हें निमंत्रण नहीं दे रहे हैं वह बिना निमंत्रण के ही पहुंच जा रहे हैं। क्योंकि श्री राम जी सबको प्रिय हैं, जो दशरथ जी के मित्र हैं उन्हें भी प्रिय हैं, जो उदासी हैं उन्हें भी प्रिय हैं, और जो दशरथ जी के शत्रु हैं उन्हें भी राम जी उतने ही प्रिय हैं जितने प्रिय दशरथ जी को है। इसलिए सबको ऐसा लगता है कि यदि हमारे राम जी का विवाह होने वाला है तो हमें निमंत्रण की क्या जरूरत है, चलो बिना निमंत्रण के ही हम लोग चला जाए। और बिना निमंत्रण के इतने लोग इकट्ठे हो गए कि गोस्वामी बाबा लिखते हैं और कहते हैं, महावीर भूपति के द्वारे, महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाही पसान पवारे, रज होई जाई पसान पवारे, रज होई जाही पसान पवारे, रज होई जाई पसान पवारे। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा आप कह रहे हैं महावीर, तो महाभीड़ का लक्षण क्या होता है और कितने लोग इकट्ठे हो गए कि महाभीड़ हो गए? तुलसी बाबा बोले कि बस अब ऐसे समझ लो कि यदि कोई पत्थर वहां पे फेंक दो तो इतनी लोगों की संख्या है, इतनी ज्यादा संख्या है कि उस पत्थर पे पैर पड़ते 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 वह पत्थर धूल के समान हो जाए, इतनी भयंकर भीड़ है। यदि कोई पत्थर फेंक दे, जैसे कहते हैं ना कि अरे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि राई यदि छीट दो तो एक नीचे न गिरे। ये महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पशान पवारे, छरे छबीले छयल सब। जितने नौजुवक लड़के हैं उन सबको घोड़े की सवारी दी गई कि तुम लोग घोड़े पे बैठ करके चलोगे। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबको हाथी की सवारी दी गई कि आप सब हाथी पे बैठ करके चलिए, रथ पे चलिए। जो पैदल चलने वाले हैं वो पैदल चल रहे हैं, जो कलाकार हैं, जो गाने बजाने वाले हैं वो गाते बजाते चल रहे हैं, जो कला दिखलाने वाले नट आदि हैं वो सब अपनी अपनी कला आकृति वगैरह दिखलाते चल रहे हैं। जो जिस गुण में प्रवीण है अपने अपने गुण के अनुरूप सब श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। बारात में सम्मिलित होकर के सब आनंद से चल रहे हैं। तो हम सब लोग तो बैठे हैं मिथिला की भूमि पे, लेकिन मन से चले अयोध्या जी, और अयोध्या जी उस बारात में सम्मिलित होकर के तब फिर मिथिला में आया जाएगा। आइए हम सब लोग प्रेम से इस भजन के माध्यम से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के इस बाराती में सम्मिलित हो लेते हैं। अवध नगरिया से चलली बरियतिया सखी है, चलली बरियतिया ही सुहावन लागे।
सुहावन लग रहा है। कहाँ कहाँ? श्री अवध धाम में भी सुहावन लग रहा है और मिथिला में भी सुहावन लग रहा है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां अयोध्या जी की सीमा समाप्त होती है वहीं से मिथिला की सीमा आरंभ हो जाती है। तो इसलिए पूरे अवध में भी आनंद छाया हुआ है, इधर पूरे मिथिला में भी आनंद छाया हुआ है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है और इसीलिए चारों तरफ सुहावन लग रहा है और सबको ऐसा लगता है कि मानो एक कोई कहीं और नहीं, ये मेरे ही घर में विवाह हो रहा है, किसी और का नहीं, मेरे ही पुत्र राम जी का विवाह हो रहा है। और जितने जनकपुर वासी हैं उन सबको ऐसा लगता है कि किन्हीं और का नहीं, ये तो साक्षात मेरी पुत्री का ही मानो विवाह हो रहा है। अवध नगरिया से चलली बरियतिया है, अवध नगरिया से चलली बरियतिया सखी है, चली बरियतिया सुहावन चली बरियतिया ही सुहावन लागे, चली बरियतिया सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोर, सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोर, ही सुहावन लागे। और इस बाराती में केवल ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी के अवध धाम के ही नर नारी पुरुष लोग चल रहे हैं, बाराती लोग, अपितु इस बाराती में देवता लोग भी सम्मिलित हैं। रूप बदल करके मनुष्य का वेश बना करके देवता लोग भी आकर के प्रभु की बाराती में सम्मिलित हैं और आनंद ले रहे हैं। सब देवता न मिली चल ले बरियतिया सखी है, सब देवता न मिली चल बरियतिया सखिए, सब देवता न मिली चल ले बरियतिया सखी है, सब देवता न मिली चल बरियतिया सखिए, चल ले बरियतिया ही सुहावन लागे, चल बरियतिया हे सुहावन लागे। ओ बाजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे, बाजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर, सुहावन लागे। ओ अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरियतिया सखी है, चलली बरियतिया हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोर, सुहावन लागे। और इस अवध की बाराती में इतने जोर जोर से बाजे बज रहे हैं और इतनी अधिक संख्या में बाजे बज रहे हैं
कि यदि दो व्यक्ति आपस में कुछ बात करना चाहे तो एक दूसरे की आवाज सुनाई न दे, और एक दूसरे की बात छोड़िए, आप स्वयं यदि बोल रहे हो वह भी आपको सुनाई नहीं देगा। इतनी तेज आवाज हो रही है, और इतनी तेज आवाज इसलिए हो रही है कि जितने भी बाजे बजाने वाले हैं सब पैसे पे भाड़े के बाजे बजाने वाले नहीं हैं, वह सब निःशुल्क सेवा में। और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह होने जा रहा है, इसलिए सब सेवा भाव से, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, भाव से परिपूर्ण होकर के बाजे बजा रहे हैं। इसलिए कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हृदय खोल करके सब आनंद में भर करके बजा रहे हैं। बाजवा शब्द सुनी हुल से मोर छतिया सखी है, बजवा शब्द सुनी हुल से मोर छतिया सखी है। बजवा शब्द सुनी हुल से मोर छतिया सखी है, बजवा शब्द सुनी हुल से मोर छतिया सखी है। हुल से मोर छतिया ही सुहावन लागे, हुल से मोर छतिया ही सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाजो सुहावन लागे, रोशनी से भइल बाजो सुहावन लागे। ओ रोशनी से भइल बाजो रोशनी से भइल बाजो सुहावन सौंदर्य से, रूप से संपन्न हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हैं कि एक बार जो उनका दर्शन कर ले उसका तो जीवन धन्य है ही, और उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए जो ये बाराती जा रही है, इस बाराती का भी जो जीवन एक बार दर्शन कर ले उसका भी जीवन धन्य है। संत कहते हैं भजन की अंतिम पंक्ति में, कहते रसिका जाना दुल्हा की सूरतिया सखी है, कहता रसिका जन दुल्हा की सूरतिया सखी है। दुल्हा की सूरतिया ही सुहावन लागे, दुल्हा की सूरतिया है सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भेलै मोर, हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, सुहावन लागे। अवध नगरिया के चलली बरियतिया सखी है, अवध नगरिया से चलने बरियतिया सखी है। चलली बरियतिया ही सुहावन लागे। चली बरियतिया है सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइले जनक नगरिया भइले मोर, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले
बजवा शब्द सुनी हुल से मोर छतिया। जो भी रास्ते में देख लेते हैं उनके हृदय में मानो ऐसा आनंद उमड़ पड़ता है कि चल करके हमें भी सम्मिलित हो लेना चाहिए। और जितने भी पुरुष वर्ग रास्ते में मिलते हैं वो सब बिना निमंत्रण के सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारे परम प्यारे श्री राम जी का विवाह है और राम जी का विवाह होने वाला है। बड़े आनंद के साथ में सब हर्षित होकर के अवधवासी चल रहे हैं। अच्छा, स्वाभाविक है यदि दुल्हा ज्यादा हाई प्रोफाइल हो तो बारातियों की भी अकड़ कुछ बढ़ी रहती है। और यहाँ हाई प्रोफाइल क्या, सबसे बड़े हाई प्रोफाइल जिस कार्य को पूरे विश्व के बड़े बड़े योद्धा राजा लोग नहीं कर पाए उस कार्य को हमारे प्रभु किए हैं। धनुष तोड़ने का विश्व विजय प्राप्त किए हैं। तो विश्व विजयी दुल्हा के विवाह में जो व्यक्ति बाराती जाए तो उसका आकर कम होगा क्या? जिसका मुंह से नीचे झुका हुआ था वो भी जबरदस्ती खींच खींच करके उसको टाइट करे, और उस समय अगर जेल रहा होगा तो और लगा करके सब टाइट कर लिए होंगे। सब बिल्कुल सीना चौड़ा कर करके रास्ते में चल रहे हैं बाराती। जब अयोध्या जी नगर से बाहर निकले, कुछ दूर आगे गए तो गांव के लोग देखने के लिए आए कि अरे बहुत अद्भुत बाराती आ रही है अयोध्या जी से, चलो चलो देखते हैं। गांव के लोग आए और आकर के सभी अवधवासी से बोले, भाई साहब राम राम। अवधवासी सब ऐसे तो पहले से अकड़े हुए, तो बोले हाँ राम राम, बोलो क्या बात है। गांव वाले बोले कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? बोले कहां से आ रहे हैं? अरे अयोध्या जी से आ रहे हैं। और कहां से आ रहे हैं? अच्छा, कहां जा रहे हैं? बोले कहां जा रहे हैं इतना भी तुम्हें पता नहीं है? विश्व विजयी जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा लोग योद्धा लोग टस से मस नहीं कर पाए, उस धनुष को तोड़ करके विश्व विजय प्राप्त करने वाले विश्व विजयी श्री राम जी के विवाह में हम लोग जा रहे हैं बाराती बन करके। और बताओ आगे। गांव वाले बोले वो बहुत अच्छी बात है, बाराती भी बहुत अच्छी है। अरे बहुत अच्छी क्या है, देख लो शुरू से अंत तक तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। गांव वाले बोले वो तो अभी हम देख ही रहे हैं और देख लेंगे, सब कुछ तो बहुत बढ़िया है। और आप लोग जनक जी महाराज के यहाँ जा रहे हैं बाराती बन करके, और आप बाराती भी बड़े अद्भुत हैं, दुल्हा भी बड़े अद्भुत है। अच्छा, दुल्हा है कहाँ? अब सब बाराती फंस गए, क्योंकि दुल्हा तो पहले से ससुराल में बैठे हुए हैं। अब जो सीना चौड़ा कर करके बात कर रहे थे वो पीछे वाले से बोले ए बताओ दुल्हा कहाँ है? तो तुम बताओ दुल्हा। वो बोले अरे जहाँ तुम वहाँ हम, तो अब हमें क्या, जब तुम्हें पता नहीं तो हमें कैसे पता होगा कि दुल्हा कहाँ है? एक योजना सोचा और सोच करके बोला कि ऐसा है दुल्हा तुम्हें। अच्छा, जो व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता है वो तो घबरा जाता है एक बार। अब इस भ्रम में पड़ गए, इस संदेह में पड़ गए कि अब क्या इसे उत्तर दे, कैसे कहें कि दुल्हा पहले बैठे हुए हैं ससुराल में जाकर के। क्योंकि नियम तो यह है कि बाराती दुल्हा के साथ चले और दुल्हा बाराती के साथ चले। आज भी यदि आगे पीछे लोग हो भी जाते हैं तो गांव से बाहर या जहां पे होता है विवाह वहां से पहले रुकते हैं और सब लोग इकट्ठे होकर के तब बढ़िया से एकदम गाते बजाते जाते हैं। और यहाँ दुल्हा पहले पहुंचे हैं, पीछे से बाराती लोग जा रहे हैं। अयोध्या वासी उस बाराती ने कहा कि तुम्हें दुल्हा देखना है, दुल्हा पीछे आ रहे हैं और ये तुम बताओ, ये तुम बताओ। अब तुम बताते बताते सबसे पीछे चले गए। अब जैसे गांव से निकले सब लोग रुक गए और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग इस बात पे कि लोग रास्ते में दुल्हा के विषय में पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या उत्तर दें। अब सब लोग निर्णय न कर पाए कि उत्तर क्या दिया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के बोले कि गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या आ गई। गुरुजी बोले कौन सी समस्या? रास्ते में लोग दूल्हा के विषय में पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या उत्तर दे? वशिष्ठ जी बोले कि बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम लोग इतने परेशान हो। अरे एक बढ़िया रथ तैयार करो और उस रथ पे भरत जी को बैठा दो और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को बैठा दो और दोनों को बैठा करके और कह दो कि यही है दूल्हा। भरत जी की ओर इशारा करते हुए बोल दो कि दूल्हा यही है। अवधवासी बोले कि गुरुदेव अब कहीं ये गांव वाले गए वहां जनकपुर में, तब तो पहचान जाएंगे कि अरे रास्ते में जिस दूल्हा को देखे हुए थे ये दूल्हा ही नहीं है तो दूसरा कोई दूल्हा है। पहले ऐसा होता था, दिखलाया किसी और को गया और विवाह किसी और का कर दिया गया।
और अब तो सब समाप्त हो चुका है, नहीं तो पहले देखा देखी कहीं और हुआ और विवाह कहीं और हो जाता था। वशिष्ठ जी बोले कि ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वजन, हाइट, स्वरूप, रंग, आवाज, रेखाएं सब जिस तरह से प्रभु का है, श्री राम जी का है, उसी तरह से भरत जी का है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। कभी कभी तो कैकेयी मैया भ्रम में हो जाती है कि ये राम है कि भरत है। कभी कभी तो चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज इस भ्रम में हो जाते हैं कि अगर थोड़ी दूरी पे खड़े हैं तो कौन राम जी हैं और कौन भरत है, ये समझ नहीं पाते। इतने अद्भुत। अब सब बारातियों को तो मिल गया उत्तर, सब दूल्हा खोज रहे थे, दूल्हा में ही फंसे हुए थे। अब दूल्हा का भी दूल्हा नहीं है, यह प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। अब और सब सीना चौड़ा कर करके चले। दूसरे गांव में पहुंचे, गांव वाले लोग आए और बोले कि भाई साहब राम राम, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बाराती लोग सीना चौड़ा कर करके बोले कि अयोध्या धाम से आ रहे हैं और जनकपुर जा रहे हैं। विश्व विजयी श्री राम जी के बाराती में उनका विवाह होने वाला है। दूल्हा बतावे? गांव वाले बोले कि नहीं नहीं, वो तो अभी हम दूल्हा को देख लेंगे जो है, और विवाह में आप जा रहे हैं? आप लोग बोले और क्या, तो वैसे जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हैं। और वो भी किनके विवाह में? विश्व विजयी श्री राम। अब दूल्हा बतावे? गांव वाले बोले कि अरे दूल्हा जब वो हैं तो दूल्हा को हम लोग तो देख ही लेंगे, लेकिन आप सब बाराती में जा रहे हैं, विश्व विजयी श्री राम जी के विवाह में जा रहे हैं, दूल्हा भी साथ में है। अच्छा, विवाह कब है, किस दिन को? अब सब फिर फंस गए, क्योंकि विवाह अभी डेट निश्चित ही नहीं है। पहली ऐसी बाराती है कि जो बिना दिन निर्धारित किए, बिना दिन रखे ये सब पहुंच रहे हैं। जनकपुर वासी लोग इस पॉइंट को पकड़ लिए और 7:30 का समय हो चुका है। तो आइए हम सब लोग पहले 10 मिनट सीताराम कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर आगे प्रसंग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम
सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीताराम नाम भगवान की श्री बगहे सरकार की जय जय सीताराम। इस तरह से बढ़िया ताली बजा करके आनंद में बोलना भी जोर से, ताली भी जोर से बजाना और 10 मिनट खूब झूम करके मस्ती में सीताराम कीजिए। उसके बाद फिर आप अपना बीपी नाप लीजिए, जरूर आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो लोग 7:30 का पालन करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो निवेदन यही करेंगे कि इसको अवश्य अपने जीवन में धारण कीजिए। 10 मिनट सीताराम कीजिए, इससे आने वाले समय में बहुत आपको लाभ दिखाई पड़ेगा। देखिए समस्या यही होती है कि जब संसार पे विश्वास करना हो तो हम सब लोग बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर ले। हम लोग कहते हैं ना, अरे आप क्या बात करते हैं, आपके ऊपर तो हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, आंख बंद करके। अच्छा, आंख बंद करके विश्वास करना, इसका लक्षण आप लोग समझते हैं? जैसे दाढ़ी बनवाने के लिए हजाम के या कहीं भी सैलून वगैरह दुकान पे आप जा करके बैठे, कुछ ईंटा वगैरह लगाकर या कुछ बिछा करके या कुर्सी पे जहां कहीं भी आप बैठे हुए हो, बैठने के बाद क्या करते हैं, वहां सीसीटीवी लगा लेते हैं क्या कि तुम क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ में, और छोड़ा किधर ले जा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो मैं देखूंगा। कुछ नहीं, गए अरे भाई साहब दाढ़ी बनवाना, हाँ हाँ आइए बैठिए, बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लिए। और आंख बंद करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, शरीर में यदि सबसे नाजुक कोई जगह है तो एक खोपड़ी और दूसरा एक गला है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, शरीर में और कहीं डैमेज हो जाए चल जाएगा, लेकिन खोपड़ी और यदि गला यहाँ यदि कटपिट हुआ तो फिर काम खत्म। और दाढ़ी भी कमाल की बात है, एकदम गले तक, और वो भी एकदम बढ़िया पिजा रहा है और हम आंख बंद कर करके बैठ जाते हैं, होता है ऐसा। और उसके बाद प्रारंभ तो ऊपर से किया, करते 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 लाता है, लेकिन हम देखते हैं क्या कि शीशे में कि कहीं, अच्छा वो जो ऊपर से नीचे की ओर लेकर के आ रहा है, तो जो छील रहा है ऊपर नीचे बालों को, थोड़ा सा ऊपर नीचे ना कर थोड़ा सा यदि अगल बगल में कर दे तो काम खत्म। लेकिन हम लोग देखते नहीं, एकदम नेत्र बंद, आंख बंद कर करके बैठे हुए हैं और वो गले पे छुरा चला रहा है। इसी को कहते हैं आंख बंद करके विश्वास करना। संसार के लोगों पे भी हम लोग यही आंख बंद कर करके विश्वास करते हैं, और वही भगवान पे विश्वास करने के, अरे पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो कहीं दिखाई तो दिए नहीं आज तक। और कई लोग तो बड़े विचित्र, और आजकल के पढ़े लिखे जो अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड मानते हैं कि हम ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, वो लोग तो अरे जिसको हम देखते नहीं है उसको हम नहीं मानते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं उसी को मानते हैं। अब ऐसे मूर्खों को कौन समझाए कि अब महात्मा गांधी जी को यहाँ देखे हुए हैं तो इसका मतलब हम ना माने उनको। स्वामी विवेकानंद को यहाँ देखने वाले कितने लोग बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी जी को देखने वाले तो अभी मिल भी जाएंगे, विवेकानंद को देखने वाले कितने लोग हैं, तो क्या नहीं मानेंगे उन्हें? तो ऐसा नहीं है कि जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं उसे नहीं मानते हैं। डॉक्टर के पास में आप अधिकतर देखेंगे, कोई भी डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं करता है, दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाता है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने किए हुए इलाज पे, अपनी दवा पे उसे विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि हम ठीक, हमको समस्या क्या है। और जो दवा दूसरा डॉक्टर दे रहा है, जो जांच दूसरा डॉक्टर करवा रहा है, वो स्वयं भी लिख सकता है, स्वयं भी खा सकता है, स्वयं भी जांच करवा सकता है, लेकिन फिर भी दूसरे डॉक्टर से वह सलाह लेता है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। उसी तरह से जब तक हमें प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक विश्वास नहीं होगा, और श्रद्धा तब तक नहीं होगी जब तक उनकी हम कथा नहीं सुनेंगे, उनके विषय में जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप लेकिन किंतु परंतु में लगे रहिए। तो इसलिए आवश्यकता है कि श्रद्धा, पहले कथा सुनी जाए, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद विश्वास, और विश्वास करने के बाद फिर उनका भजन किया जाए। लेकिन हम लोगों को यदि खोपड़ी लगाना होता है तो फिर भगवान में ही लगाते हैं। तो खोपड़ी कम से कम हम लोग संसार में लगा करके रखें, और भगवान में यदि लगाना हो तो खोपड़ी न लगा करके दिल लगाया जाए। अच्छा, कितनी विचित्र बात है। हम इस संसार के ऊपर आंख बंद करके विश्वास भी करते हैं, और सबको कहते भी हैं कि तुम हमें प्राणों से प्रिय हो, तुम हमें प्राणों से प्रिय हो, और बाद में हम यह भी कहते हैं कि संसार के लोग तो हमारा दिल तोड़ दिए। अब कोई हमारा प्रिय नहीं है, किसी में हमारा मन नहीं लगता, कहीं नहीं, संसार सब स्वार्थी है, ये है वो है, सब दिल तोड़ दिए। एक संत बहुत सुंदर उत्तर देते हुए बोले कि जहां दिल लगाना चाहिए वहां हम लोग दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां हम लोग दिल लगाते हैं। संसार में दिमाग लगा करके रहना चाहिए तो यहाँ हम लोग दिल लगा लेते हैं, और भगवान में दिल लगा करके रखना चाहिए तो वहां हम लोग दिमाग लगाते रहते हैं। और दिमाग तो इतना लगाते हैं कि जो हम स्वयं उपयोग न कर पाए, जिसको हम स्वयं खा नहीं सकते, उसे हम भगवान को भोग लगा देते हैं। कई जगहों पे मैं देखता हूँ मंदिरों में, पता नहीं अब 3 महीने या 6 महीने या साल भर या 2-3 साल का वो बुनिया बचा करके रखे रहते हैं कि यदि एक दाना बुनिया आप मुख में रख लीजिए जो है तो पलटी हुए बिना आपका मन नहीं मानेगा। बिल्कुल कोई स्वाद नहीं, एकदम दुर्गंध लग रहा है, और वो क्या कर रहे हैं तो भोग लगा रहे हैं। फल पिलपिला फल एकदम, और अजीब बात है, पिलपिला फल चढ़ा रहे हैं गला हुआ, और भगवान से क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान एक बेटा दे दीजिए, एक पोता दे दीजिए, तो बेटा भी मिलेगा वही पिलपिला और गले हुआ। जो आप मांगेंगे वही मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि आपको जो पाना हो वह आप दूसरों को दीजिए, जो आपको पाना हुआ आप दूसरों को दीजिए। कि अगर आपको गाली खानी हो, रास्ते चलते समय किसी को एक गाली दे दीजिए, फिर वो कम से कम 3-4 गाली आपको देगा, उसके बाद वह पूछेगा कि अब बताओ कि तुम गाली क्यों दिए थे हमें। रास्ते चलते समय ऐसा कीजिएगा नहीं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। एक थप्पड़ किसी को मार दीजिए, फिर उसके बाद पहले वह 2 थप्पड़ आपको मारेगा, उसके बाद पूछेगा कि अब तुम बताओ कि क्यों थप्पड़ मारे हुए। यानी जो आपको पाना हो वह आप दूसरों को दीजिए। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते भी हैं कि ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूँ। तो आप यदि सड़ा हुआ फल भगवान को चढ़ाएंगे तो सड़ा हुआ फल आपको मिलेगा। यदि फटा हुआ वस्त्र चढ़ाएंगे तो फटा हुआ ही आपको मिलेगा। जो आप भगवान को अर्पित करेंगे भगवान भी आपको उसी रूप में लौटा देंगे। तो प्रयास यह कीजिए कि या तो चढ़ाइए नहीं और अर्पित कीजिए, चढ़ाएं हम लोग तो अच्छा। और प्रयास तो यह होना चाहिए कि जैसे हमारे घर में यदि कोई अतिथि आ जाता है तो प्रतिदिन यदि हम दाल भात 1 सब्जी खाते होंगे तो उस दिन कम से कम 3-4 सब्जी, न ज्यादा तो 2 सब्जी अवश्य। पकौड़ा बनाओ तो फलाना करो, तो ढिमाका करो, तो पापड़ छानो, तो ये करो वो करो। यानी प्रतिदिन जो हम खाते हैं उससे ज्यादा बेहतर अपने आए हुए रिश्तेदार और अतिथि को खिलाते हैं। तो क्या भगवान आपके इस रिश्तेदार और अतिथि से भी गए गुजरे हैं? तो इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि भाव है, भाव की महत्व है, भाव की महत्ता है। लेकिन यदि आपका सामर्थ्य है, आपके पास उपलब्ध है वस्तु, और उसके बाद यदि आप भाव दिखला रहे हैं तो फिर ये उचित नहीं। हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि शादी का डेट पता नहीं हो, चल दिए भोज खाने के लिए।
अब जब तुम्हें नहीं पता तो हमें कहा पीछे वाले को पता है। पीछे वाला बोला पीछे वाले को पता। कहते कहते सब आगे निकल गए। फिर आगे जा करके एक आपस में विचार किए, मीटिंग हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी बाराती किसी से बात नहीं करेगा, रास्ते में सब मौन होकर के चलो, जो कोई कुछ बोले बस इशारा कर दो कि बाद में बात करेंगे जो है। और बाद में कौन मिलता है बात करने के लिए। सब आनंद लेते हुए श्री मिथिला धाम की ओर चल रहे हैं। और उधर मिथिला धाम में क्या हो रहा है, श्री जनक जी महाराज अपने सभी नगर के सेठों को बुलाए, कारीगरों को बुलाए, बाहर बाहर से कारीगरों को बुलाया गया। और गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि विधि ही बंद तिन्ह किन्ह आरंभ। ब्रह्मा जी को वंदना करके, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करके सभी कारीगर बढ़िया नगर को सजाने में लग गए। मणियों के इतने सुंदर सुंदर वृक्ष तैयार कर देते हैं कि कोई व्यक्ति यह समझ नहीं सकता है कि यह आम का वृक्ष नहीं है। केले का पौधा बढ़िया, केले का फल भी लगा हुआ है। और जो केले का फल है वह पीला पीला पका हुआ है, पेड़ हरा है, पत्तियां भी हरी है और फल उसका पका हुआ है। इतना अद्भुत कारीगरी कर दिए कि यह दृश्य देख करके तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकराने लगी। और गोस्वामी बाबा लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और चारों तरफ जनकपुरवासी जितने भी हैं सब अपने अपने घर में बैठ करके मंगल गीत गा रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि एक कहीं और नहीं, मानो मेरे ही घर में विवाह हो रहा है। सब अपने अपने महल को सजा रहे हैं, सब अपने अपने द्वार को सजा रहे हैं, सब अपने अपने गली मोहल्ले को सजा रहे हैं। जो जिस योग्य हैं सब अपने अपने अनुसार सेवा कर रहे हैं। और जनकपुर इतना दिव्य लग रहा है, घर घर में मंगल हो रहा है। आइए हम सब लोग भी एक मंगल गीत श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम सब लोग प्रसंग में श्रवण करेंगे। मंगल आजू जनकपुर, मंगल मंगल हे। मंगल आजू जनकपुर, मंगल मंगल हे। आहे मंगल तनिउ बितान, गान धुनी मंगल हे। आहे मंगल तनिउ बितान, गान धुनी मंगल हे। मंगल आजू जनकपुर, मंगल मंगल हे। मंगल आजू जनकपुर, मंगल मंगल हे। आहे मंगल तनिउ बितान, गान धुनी मंगल हे। आहे मंगल तनिउ बितान, गान धुनी मंगल हे। मंगल बाजन बाजहि, सुरनभ मंगल हे। मंगल बाजहि बाजहि, सुरनभ मंगल हे। केवल मिथिला धाम के नगर निवासी ही नहीं अपितु
आकाश मंडल में खड़े होकर के देवता लोग भी अपने अपने विमान में बाजे नगारे मृदंग आदि रख करके सब मंगल गीत गा रहे हैं, प्रभु श्री सीताराम जी के विवाह का आनंद ले रहे हैं। मंगल बाजन बाजही सुरनभ मंगल हे। मंगल बाजन बाजहि सुरनभ मंगल हे। आहे मंगल वस्तु लय साजहि मिली सब मंगल हे। आहे मंगल वस्तु लय साजहि मिली सब मंगल हे। मंगल मंत्र उचारहि महिषूर मंगल हे। मंगल मंत्र उचारहि महिषूर मंगल हे। आहे मंगल तनु धरि धाये उमगी सब मंगल हे। आहे मंगल तनु धरि धाय उमगी सब मंगल हे। मंगल दुलहिनी चारू जय चारो मंगल हे। मंगल दुलहिने चारू दुल्हा चारो मंगल हे। मंगल दुलहिनी चारू दुल्हा चारो मंगल हे। मंगल दुलहिने चारू दुल्हा चारो मंगल हे। आहे मंगल ब्याह उछाह मुद चारू मंगल हे। आहे मंगल ब्याह उछाह मोद चारो मंगल हे। मंगल आजू जनकपुर मंगल मंगल हे। मंगल आजू जनकपुर मंगल मंगल हे। आहे मंगल कलियुग बितान गान धुनी मंगल हे। आहे मंगल कलियुग बितान गान धुनी मंगल हे। श्री मिथिला धाम की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है, अपार आनंद है, अद्भुत प्रसन्नता से सभी जनकपुर वासियों का, मिथिला वासियों का हृदय आप्लावित है, भरा हुआ है। सब प्रेम से मिथिला के परंपरा अनुसार यहाँ की जो लोक गीते हैं, उन गीतों का गायन भी महिलाएं करती हैं, पुरुष भी अपने मन ही मन गुनगुना रहे हैं और अपने अपने कार्यों में, अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं। इधर सभी अवधवासी क्योंकि विवाह से पहले आ चुके हैं, दिन अभी निर्धारित हुआ नहीं है और लगभग 1 महीने पहले आ गए हुए हैं विवाह से। श्री जनक जी महाराज और रामचरितमानस में तो गोस्वामी बाबा वैसे वर्णन नहीं करते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी भी वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्म रामायण आप सब लोग जानते होंगे, अध्यात्म रामायण, उस अध्यात्म रामायण में यह वर्णन आता है कि जनक जी महाराज उस पत्र में यह भी लिखे हुए थे
कि विवाह में कुछ ऐसी विधियां होती है कि जिस विधि में जिस लड़के का विवाह हो रहा है, दूल्हे के मां को रहना अनिवार्य है उस विधि में, क्योंकि यहाँ तो धनुष टूटने से पहले पहुंच चुके हैं, तो विवाह की कोई भी विधि नहीं हुई है। तो जनक जी महाराज यह निमंत्रण में यह भी कह चुके हैं कि या तो अपने पुत्र को बुला लीजिए अयोध्या जी, तब इनको साथ में लेकर के आइए, और नहीं तो जनकपुर वासियों का ऐसा निवेदन है और जनकपुर वासियों की ऐसी प्रार्थना है कि समधिनी साहब को भी यहीं लेते आइए। दशरथ जी महाराज अच्छा जनकपुर वासियों के भाव को, श्रद्धा को स्वीकार कर लिए और श्री कौशल्या जी को भी लेकर के पहुंचते हैं। कहां पे? श्री मिथिला धाम में। आइए पूज्य श्री पुनौरा धाम के महाराज जी श्री गुरुदेव भगवान पहुंच रहे हैं, मंच पे विराजमान, हम सब लोग को दर्शन देने के लिए। प्रेम से आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बैठ जाइए हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री अवध धाम की हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री पुनौरा धाम से पूज्य महाराज जी चल करके हम सब पर कृपा कर करके यहाँ तक आए हैं दर्शन देने के लिए। हम सब लोग बड़े ही पुण्यात्मा और भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी को यहाँ आने का तात्पर्य यह है कि श्री किशोरी जी ही महाराज जी के रूप में यहाँ पर आकर के उपस्थित हैं और हम सब लोगों को दर्शन दे रहे हैं, दर्शन लाभ प्राप्त हम सब कर रहे हैं, और हम लोगों को ऊपर, हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए श्री किशोरी जी ही साक्षात महाराज जी के अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर के यहाँ पर पधारी हुई हैं। ऐसा हम सब लोगों को अनुभव करना चाहिए, हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। श्री जनक जी महाराज जिस प्रकार से आनंदित हैं, प्रसन्न हैं,
तत्पर हैं व्यवस्था करने में, उसी तरह से जितने भी जनकपुरवासी हैं वे सभी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं और श्री जानकी जी का विवाह होने वाला है, इसलिए सभी तत्पर हैं व्यवस्था करने में कि किस तरह से नगर को सजाया जाए, किस तरह से जो बाराती आने वाले हैं अवध धाम से उन सब को का स्वागत किया जाए, उन सबको यथा योग्य स्थान पे टिकाया जाए, रुकाया जाए, कहीं किसी को कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न हो। सभी जनकपुरवासी बड़े आनंद में भरे हुए हैं। इधर सभी अवधवासी बाराती बन करके जनकपुर में प्रवेश किए। पूरे जनकपुर में मानो कोलाहल मच गया कि बाराती सब नगर में प्रवेश करने वाले हैं। अब बड़े बुजुर्ग नगर के बाहर जो जनकपुरवासी थे, जनक जी महाराज के द्वारा पहले ही सब नियुक्त कर दिए गए थे आगवानी करने के लिए। सभी आगवानी करने वाले विशिष्ट जन जनकपुर के सब नगर के बाहर आते हैं, आगवानी कर करके सभी बारातियों को लेकर के नगर में गए। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा था कि अध्यात्म रामायण में ऐसा आता है कि कौशल्या जी भी बारातियों के साथ में जनकपुर पहुंची हुई थी। अच्छा, अब कौशल्या जी आई हैं, तो कौशल्या जी आई हुई हैं तो फिर बारातियों के साथ में तो सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। जनवासे में जाना, समधियाने जाना तो ये फिर उचित नहीं है। तो जनक जी महाराज एक व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था यह किए कि जनकपुर से कुछ दूर हट करके नगर से एक कुछ विशेष क्षेत्र चयन कर करके वह दे दिए किनको, श्री अयोध्या अधिपति श्री दशरथ जी महाराज को, और बोले कि हे चक्रवर्ती जी, इस जगह को आप अयोध्या समझिए और आज से इसको अयोध्या ही समझा जाए, तब तक इसे समझा जाए जब तक आप सब यहाँ पे रह रहे हैं, जब तक श्री सीताराम जी का विवाह नहीं हो जाता है तब तक इस जगह को अयोध्या समझ करके और यहाँ आप सब रहिए। तो उसी जगह पे श्री कौशल्या जी को भी रखा जाता है और प्रभु को बुलाया जाता है वहां पे, और जो 1 महीने तक निवास करते हैं ना दशरथ जी, ये सब उसी अयोध्या में ही। कहाँ के अयोध्या में? जनकपुर के अयोध्या में निवास करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, श्री जनक जी महाराज अपने सभी ज्योतिषियों को बुलाए और बुला करके बोले कि अब दिन हम लोगों को निर्धारित करना चाहिए। और इधर जनकपुर में श्री किशोरी जी क्या है, तो ये जनक जी की मानो साक्षात पुण्य ही श्री जानकी जी के रूप में प्रकट होकर के आया है। इधर श्री राम जी हमारे क्या है, ये दशरथ जी का सुकृत, उधर जनक जी के सुकृत है श्री किशोरी जी, इधर श्री दशरथ जी महाराज के सुकृत श्री राघवेंद्र सरकार हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, जनक सुकृत मूरति बैदेही, जनक सुकृत मूरति बैदेही, जनक सुकृत मूरति बैदेही, जनक सुकृत मूरति बैदेही, दशरथ सुकृत राम घर देही, दशरथ सुकृत राम घर देही, हम सब पुण्य पुंज के राशि, 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 हे जग जनम जनकपुरवासी, हे जग जनम जनकपुरवासी, हम सब पुण्य पुंज के राशि, हम सब पुण्य पुंज के राशि।
सभी मिथिलावासी कहते हैं कि हम सब पुण्य पुंज के राशि। अरे कोई पुण्यात्मा हो सकता है संसार में, कोई सत्कर्म करने वाला हो सकता है, कोई थोड़ा पुण्य वाला हो सकता है, कोई ज्यादा पुण्य वाला हो सकता है, कोई बहुत अधिक पुण्य वाला हो सकता है, लेकिन पुण्य की राशि यदि कोई हो सकता है तो केवल जनकपुर वासी हो सकता है। क्योंकि श्री जनक जी महाराज के जो समस्त पूर्व जन्मों के भी जितने भी सत्कर्म है, जितने भी पुण्य है, वे सारे पुण्य श्री किशोरी जी के रूप में जनकपुर में यहाँ आकर विराजमान है। उधर श्री दशरथ जी महाराज के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य है, वे सारे पुण्य श्री राम जी के रूप में आकर के अवध में विराजमान थे। लेकिन अब जनकपुर में एक दशरथ जी महाराज का भी पूरा सुकृत, इधर जनक जी महाराज का भी पूरा पुण्य जहाँ पे उपस्थित हो, वास्तव में उसी नगर के नगर निवासी पुण्य की राशि हो सकती है। हम सब सकल पुंज, हम सब पुण्य पुंज के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। जनकपुर वासी हो गए, यही हम सब के लिए पर्याप्त है। और श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत साधन तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल जनकपुर में जन्म हो जाए या जनकपुर में वास हो जाए, इतने से ही श्री किशोरी जी की कृपा के पात्र बन सकता है। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक पंक्ति गा करके हम लोग, और यह भजन नहीं, यह प्रार्थना है, और इस भजन के माध्यम से हम सब प्रार्थना करते हैं श्री किशोरी जी से। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोहे काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। काहे के मोहे काहे के। काहे की मोहे काहे की। काहे के मोहे काहे के। काहे की मोहे काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे जय की। हो स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे। नैहर मिथिला राज विराजे। नैहर मिथिला राज विराजे। नैहर मिथिला राज विराजे। नैहर मिथिला राज विराजे। अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की। जय हो देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। खास दास त्रिपुरारी फिकर मोह काहे की। खास दास त्रिपुरारी
की जय। खास दास त्रिपुरारी हनुमान जी के रूप में तो साक्षात भोले शंकर ही तो आकर के प्रभु की सेवा करते हैं। जब किशोरी जी की कृपा यदि प्राप्त हमें हो जाए तो फिर प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह विवाह प्रसंग है, मिथिला का प्रसंग है। आप यह बताइए कि जनकपुर वासी क्या गए हुए थे प्रभु को बुलाने के लिए कि चलिए चल करके मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, या कोई सूचना भेजे थे? न कोई सूचना, न कोई निमंत्रण, न कोई प्रार्थना, न कोई निवेदन। केवल श्री किशोरी जी की शरणागत सब ग्रहण किए और किशोरी जी की शरणागत ग्रहण करने का परिणाम यह हुआ कि भगवान अयोध्या जी से नंगे पांव चल करके मिथिला में आ गए। किस लिए? दर्शन देने के लिए मिथिलावासियों को। यह श्री जानकी जी की महिमा। तो जानकी जी इधर क्या है? जनक जी की साक्षात पुण्य ही है। इधर श्री राम जी हमारे दशरथ जी के पुण्य है। अच्छा, इतने सुंदर दोनों तरफ पुण्य जब उदित हुए हैं, इसीलिए जनकपुरवासी अपने आप को पुण्य पुंज की राशि कह रहे हैं। और जब सभी अवधवासी बाराती बन करके जनकपुर में पहुंचे तो श्री जनक जी महाराज जब दुल्हा रूप में श्री राम जी का दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो इतने आनंदित हुए, इतने हर्ष में भर गए कि गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। अच्छा, इस चौपाई का तो अर्थ यह है, लेकिन जनकपुर वासी इस चौपाई का अर्थ कुछ अलग प्रकार से करते हैं। जरा सावधानी सब लोग रखिए। कई लोगों को देख रहे हैं इधर उधर हिलना डोलना, गप लगाना, वो सब ठीक नहीं है। कथा में इतने दूर से चल करके और समय निकाल करके बैठे हैं और यही गप सलाका लगाना था तो फिर घर पे बैठना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सबका बायोडाटा रहता है कि किनका नजर किधर है, कौन क्या कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, कि कौन ऊपर बल्ब को गिन रहे हैं, कि कौन नीचे कथा सुन रहे हैं। तो पंडाल में बैठे हैं तो मन को कथा में लगा करके, यदि गप ही लगाना हो, बात ही करना हो, तो अब स्वभाव हो जाता है। क्या कहा जाए, जिस आदमी का जो स्वभाव बन जाता है वो जाता नहीं है। किसी गांव में एक माता जी थी, उसका स्वभाव था उनका कि बस बिना झगड़ा किए जो है उनका भोजन पचे ही नहीं। अब पुरुषों का भी होता है, केवल महिलाओं की बात नहीं है। कई जगह पर लोग कहने लगते हैं कि आप तो महाराज एक तरफा बोलते हैं, चाहे पुरुषों को बोल दिया जाए तो पुरुष में कई लोग कि महिलाओं को नहीं कुछ कहते, महिलाओं के ऊपर बोल दिया जाए तो भाई पुरुषों को कुछ नहीं। तो सबका स्वभाव होता है। उदाहरण में इसमें महिला का किसी का नाम है, इसलिए हम बता रहे हैं। उसे बिना झगड़ा किए हुए भोजन ही न पचे, संजोग की बात। अच्छा, ऐसे लोगों से लोग भी सावधान हो जाते हैं। यदि चार बात कुछ बोले भी तो उसका कोई प्रति उत्तर नहीं देते। लोग कहते हैं ना कि अरे वो बोले तो समझो कि फालतू बक रहा है, इसलिए उसकी बातों पे ध्यान मत देना। अच्छा, लोग भी कुछ इससे बात कम करे, बोले ही नहीं, ये कुछ पूछे भी तो ना बोले। अब एक दिन शाम तक जो है कोई झगड़ा करने का मौका मिला नहीं। अपनी बेटी से जाकर के बोली कि ऐसा है, मैं जा रही हूँ कुआं पे पानी भरने के लिए, वहां आकर के केवल तुम हमसे इतना पूछ लेना कि आधे किलो आलू में कितना नमक डालूं, आधे किलो आलू की सब्जी बनाना है तो उसमें कितना नमक डाले, यही पूछ लेना। बेटी भी बोली ठीक है। उसकी माँ चली गई वो पानी भरने के लिए, पीछे से बेटी गई, जाकर के बोली कि माँ जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए, तो आधे किलो आलू है उसमें कितना नमक डालना है? तो उनकी माता जी बोली कि आधे किलो आलू में? बोले हाँ आधे किलो आलू है। तो आधे किलो आलू में 1 किलो नमक डाल दो। अब आसपास में जो महिलाएं खड़ी थी वो सब बोली अरे पागल हो गई है, ये आधे किलो आलू में 1 किलो नमक पड़ता है। अब मिल गया मौका, बोली कि अब आलू हमारा, घर हमारा, सब्जी हमें बनाना है, तो हम 1 किलो नमक डाले या 4 किलो डाले, तुमसे उसे मतलब। मौका मिल गया। तो स्वभाव जो व्यक्ति का बन जाता है ना, वो बोलने का। कथा में बैठे तभी बक 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 लगाए रहेंगे, कहीं भगवान के मंदिर में चले गए तो भगवान से मतलब नहीं, वो अगल बगल। अच्छा, एक आध को पकड़े रहते हैं ये लोग बतियाने के लिए, सुनाने के लिए, सुनाते रहेंगे उसे। आदमी भी परेशान, बाद में कहते हैं महाराज जी क्या बतावे, ऐसा आदमी मिल गया कि खोपड़ी खा गया। जो कथा में आए थे न कथा सुनने दिया, भगवान का दर्शन करने जा रहे थे न दर्शन करने दिया।
रास्ते भर केवल बकबक करते जा रहा है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि ना उनको स्वयं आनंद लेना है और ना दूसरों को लेने देना है। तो ऐसे लोगों से अगर आपको आनंद लेना हो तो सावधान रहिए। तो अगर पंडाल में बैठे हैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि थोड़ा शांति बना करके रखे। आगे तो रहते हैं लेकिन कई लोगों को देखते रहते हैं कि सब गप लगा रहे हैं आपस में। इस चौपाई का अर्थ तो यह है कि श्री जनक जी महाराज अपने होने वाले दामाद श्री राघवेंद्र सरकार को दुल्हा रूप में देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। लेकिन इस चौपाई का मिथिलावासी लोग अलग तरह से अर्थ करते हैं। जब अयोध्या जी से सभी बाराती पहुंचे जनकपुर, तो इन सब को इन जनवासे में रुकाया गया। उसके बाद में मिथिला की परंपरा है दही चूड़ा। अच्छा, दही चूड़ा में भी दो तरह का होता है, चूड़ा दही और दही चूड़ा। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। दही चूड़ा का मतलब कि चूड़ा बह जाए, अगर न संभाला जाए तो बहने, यानी दही ज्यादा और चूड़ा कम हो दही चूड़ा। और चूड़ा दही का मतलब कि बस थोड़ा सा दही, कई जगह होता है जो है कि पानी मिला करके खाना पड़ता है, तो चूड़ा ज्यादा दही कम। अच्छा, गोस्वामी जी भी इस चौपाई में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए चूड़ा दही नहीं कहते हैं। जैसे ही अवधवासी लोग जनकपुर में पहुंचे, सर्वप्रथम स्वागत के लिए जो मिथिला का शुद्ध और सात्विक और सबसे प्रिय भोजन है दही चूड़ा, वह दही चूड़ा भेजा गया। और दही भी कैसे, किसी दूसरे धातु के पात्र में नहीं, अपितु मटके में बढ़िया खौला करके और बकैन गाय और भैंस के दूध को बढ़िया से उबाल करके और मटके में दही जमा करके और तब वह खाने के लिए बारातियों को भेजा गया। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि दही चिउरा उपहार अपारा कहारा। सभी बारातियों को खाने के लिए दही चूड़ा भेजा गया और सुबह के समय 7 बजे सभी बारातियों को बैठा करके पत्तल लगाया गया, दोना दिया गया। उसके बाद गिलास पानी सब देने के बाद दही चूड़ा दिया गया। तो अभी तक तो कभी अयोध्या जी में खाए नहीं थे, पहली बार यहाँ मिथिला में खाने को मिला। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा लिए थे, अब रखो पहले चेक करते हैं, देखते हैं, अच्छा लगेगा तो लेंगे। और जैसे खाए वो बढ़िया छाली वाला दही। और रात्रि में भी लगभग 9-10 बजे के आसपास जामन दिया गया है। सुबह 7 बजे खा रहे हैं, 7-8 घंटे में। और वैसे बढ़िया मीठा दही और बढ़िया छाली वाला एकदम गुलाबी कलर का दही। अच्छा, यहाँ आप सुन लीजिए, खाना हो तो घर में ही जमा करके खाइएगा। अच्छा, हमारी तो मजबूरी रहती है कि हम तो चाह करके भी छू नहीं सकते हैं, और कथा भर तो बिल्कुल ही नहीं छू सकते हैं ठंडा चीज। लेकिन आप लोग स्वतंत्र है, तो सुन करके अगर मन में खाने की इच्छा हो, अगर मुंह में पानी आए, तो यहाँ भी तो दही चूड़ा चल ही रहा है जो है, तो या तो यहाँ भी नहीं तो अपने घर पे भी जा करके खा सकते हैं। बढ़िया गुलाबी कलर का मटके में जमा करके छाली वाला दही जब सब बारातियों को परोसा गया, जब खाए, और दही चूड़ा के साथ में एक और विशेषता कि बढ़िया मिर्ची का अचार, हरे मिर्च का अचार, हरे मिर्च को भून करके बढ़िया उसका भुजिया, आलू का बढ़िया तिलका करके भुजिया बनाया गया है, वो भी नाश्ते में दिया गया। अब बढ़िया आलू का भुजिया हो, कई प्रकार के अचार हो, नमक हो, हरा मिर्चा हो, हरा मिर्चा भूजा हुआ भी हो, फिर उसके बाद चीनी हो दही पे, दही भी अपने आप में अद्भुत हो, और फिर चूड़ा भी बढ़िया बासमती का और मिथिला की भूमि का चूड़ा, तो फिर कहना क्या। अब जैसे बाराती लोग 1 से 2 कोर खाए, अयोध्या जी में तो कभी आंख देखे नहीं थे, यहाँ पर खाने को मिला, स्वाद अच्छा लगा, तुरंत रसोईया लोगों को बुला करके बोले, अरे महापूरन करवाइए, महापूरन करवाइए। रसोईया लोग बोले कि महाराज ये नाश्ता है, बाल भोग है, बाल भोग में महापूरन थोड़ी होता है, महापूरन तो राजभोग में होता है। बोले नहीं नहीं, हम तो महापूरन जब तक करेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, चाहे बाल भोग हो चाहे नाश्ता हो। अच्छा, जनक जी का यह आदेश है कि ध्यान रखा जाए, कोई दिक्कत न हो, जो जो मांगे उनको खिलाया जाए। रसोईया लोग बोले कि हमारे महाराज का जब आदेश है तो चाहे अब बाल भोग के जगह राजभोग कर ले, उसे हमें क्या लेना देना। दोबारा चूड़ा का भी प्रश्न चलाया जा रहा है, भुजिया का भी, अचार का भी, दही का भी। अब ये सब दही चूड़ा तो खा लिए, कहाँ तक, नाक तक खाए, गले तक बिल्कुल। सुबह 7 बजे
फिर उसके बाद 2 घंटे बाद सभी बाराती लोग आए और आकर के दिए आवाज दिए कि अरे रसोईया जी कहाँ गए। अब तुरंत सेवक लोग तत्पर थे, सेवा में दौड़ करके आए, बोले कि हाँ आदेश कीजिए क्या बात है। बोले हम लोग फिर बाल भोग करेंगे। अब अभी 7 बजे बाल भोग किए थे और फिर अभी 9 बजे तैयार बाल भोग करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। मिथिलावासी रसोईया लोग बोले कि अभी तो 2 घंटा पहले बाल भोग हुआ था। बोले इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे महाराज क्या आदेश दिए हैं, सेवा करने के लिए तुम सेवा करो, प्रश्न क्यों कर रहे हो, हम लोग बाल भोग करेंगे। ठीक है, लगा दिया गया। अब फिर खाए दही चूड़ा, अनेक प्रकार के अचार और बढ़िया आलू का भुजिया। 7 बजे 9 बजे और फिर अब बज गया 11। तो 11 बजे 11 से 12 तक तो पंगत का समय होता है, हर जगह पे भोजन का समय। अब 11 बजे फिर एक बाराती लोग आए और आकर के आवाज दिए कि अरे रसोईया जी सब कहाँ गए। रसोईया लोग तुरंत दौड़ करके आए गए कि आदेश कीजिए, अब भोजन की व्यवस्था हो रही। बोले भोजन को छोड़ो, पहले हम लोग नाश्ता करेंगे, अभी बाल भोग फिर करेंगे। उधर जनक जी महाराज अपने कुछ सेवकों को भेजे कि अरे जा करके पता करो, बाराती सब आए हैं और तब से कोई सूचना नहीं मिली, अब भोजन का समय हो रहा है। सुबह में ही दही चूड़ा गया हुआ था नाश्ते में और तब से फिर दोबारा वो लोग रसोईया लोग लौट करके आए नहीं। अच्छा रसोईया लोग आवे कैसे, मौका मिले तब तो आवे। अब एक जैसे वो सब साफ सुथरा कर करके थोड़ा सा 10 मिनट आराम करते हैं कि 10 मिनट बैठ करके फिर हम लोग चलते हैं, तब तक फिर ये लोग बाल भोग करने के लिए आ जा रहे हैं। तो लगभग 11 बजे जनक जी महाराज अपने सेवकों को भेजे कि जाकर के देख के आओ वो लोगों का क्या भोजन आदि की व्यवस्था है। जब वो सब आए तो आकर के देखे तो सब पत्तल लगाए बैठे हुए और खींच रहे हैं दही चूड़ा। अब वो सब तो थोड़े नाराज हुए, जाकर के रसोईया लोगों को से बोले कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, सुबह 7 बजे में जो बाल भोग कराना चाहिए वो 11 बजे बाल भोग करा रहे हो। रसोईया लोग हाथ जोड़ के बोले कि महाराज तीसरे बार बाल भोग हो रहा है, सुबह में तो बाल भोग करा ही चुके हैं, अब हर दूसरे घंटे पे अब ये सब बाल भोग करने के लिए बैठ जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अब वो सब प्रसन्न होकर के जनक जी के पास गए और जा करके जनक जी पूछे कि कहो क्या हुआ, वो लोग भोजन करेंगे कि नहीं। सेवक लोग बोले कि अरे महाराज आप भोजन की बात कर रहे हैं, वो लोग तो दही चूड़ा ऐसे खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं कि जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। आज तक कभी वो अपने जीवन में आंख न देखे हो इस तरह से दही चूड़ा खाए जा रहे हैं। अवधवासी बोले कि नहीं नहीं, इस चौपाई का ये अर्थ नहीं है, इस चौपाई का दूसरा अर्थ है। क्या अर्थ है? तो अवधवासी लोग इस चौपाई का अर्थ बताते हुए बोले कि हम लोग तो सोच करके आए थे कि जनक जी के राज्य में चल रहे हैं, जनकपुर में चल रहे हैं, मिथिला में चल रहे हैं और बाराती बन करके जा रहे हैं, तो वहाँ बढ़िया व्यंजन खाने को मिलेगा, एक से एक पकवान खाने को मिलेगा, एक से एक मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे आए हैं वैसे ही जनक जी महाराज दही चूड़ा भेज दिए। ये तो हमारे राम जी जनक जी को प्राप्त हो गए, ये तो उनकी कृपा है कि जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये तो जनक जी जन्म जन्मांतर के दरिद्र हैं जो राम जी जैसे निधि को पा गए। नहीं तो ये बारातियों का स्वागत करना क्या जाने कि कैसे स्वागत किया जाता है। बढ़िया मेवा मिष्ठान भेजना चाहिए तो ये दही चूड़ा भेज रहे हैं। दोनों के अपने अपने अलग अलग भाव हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा भाव मिथिला वाला भाव है, दही चूड़ा। तो स्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, दही चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन दे आई, प्रथम बरात लगन ते आई,
हम सबके बीच बहुत दूर से चल करके हमारे श्री के महापात्रा सर यहाँ पर पधारे हैं। यह जो कुछ भी आयोजन आप सब लोग देख रहे हैं अथवा इससे पहले भी कहीं पे भी, चाहे पुनौरा धाम पे कथा हुई हो या अन्य जगहों पे भी कथा हुई हो, यानी अपने इस सनातन संस्कृति संस्थान के माध्यम से जो कुछ भी यज्ञ अथवा कथा या संकीर्तन आदि आयोजन होता है, उसके पीछे सर्वप्रथम प्रेरणा और हाथ और कृपा श्री के महापात्रा सर की ही है कि उन्हीं के सौजन्य से और उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के बुद्धि के कारण ये सब हम लोग आयोजन देख रहे हैं। नहीं तो पता नहीं भगवान अब हो पाता कि नहीं हो पाता, वो तो भगवान जाने, बाकी तो कोई जान नहीं सकता। लेकिन यदि ये हो रहा है वर्तमान में और इससे पहले भी जहाँ कहीं भी हुआ है, सब सर के ही प्रेरणा का प्रभाव है और हम सब के बीच चल करके आए हैं। नहीं तो इतने व्यस्त जीवन में जहाँ 1 मिनट का समय नहीं है, वहाँ हम सब लोगों को दर्शन देने के लिए, हम सब लोगों से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए यदि चल करके आए हैं और समय दे रहे हैं, तो ये भगवान की भी कहीं ना कहीं कृपा है और आपका भी हम सब के प्रति स्नेह है। इस जगह के प्रति, गांव के प्रति, संस्था के प्रति, हम सब के प्रति स्नेह है, प्रेम है, जिसके कारण अपने इतने अमूल्य समय में से समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हैं। तो इस व्यास गद्दी से बहुत ही शुभकामना और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आयु बहुत दीर्घायु हो, ताकि हम लोगों को सदैव प्रेरणा मिलता रहे और हम लोग सदैव इनके बुद्धि और इनकी प्रेरणा की छत्र छाया में रहते हुए इसी तरह से कथा आदि, यज्ञ आदि का आयोजन होता रहे। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और परम प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि सर वहाँ से इतनी दूरी से कलकत्ता से चल करके यहाँ तक आए हैं। तो हम सब लोग बहुत आनंदित हैं और व्यास गद्दी से शुभकामना देते हैं। हम सब श्रवण कर रहे थे, कहाँ पे प्रसंग चल रहा था, जनकपुर में, कि जनकपुर वासी दही चूड़ा खा रहे हैं और इस तरह से खा रहे हैं, इतने आनंद में खा रहे हैं क्योंकि अभी तक कभी खाए नहीं थे और आज पहली बार मिला है, तो बड़े आनंद और हर्ष के साथ में खा रहे हैं। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे पहले से पहुंचे हुए हैं। अवधवासी बाराती बन करके विवाह का अभी डेट, लग्न तय नहीं हुआ है, दिनांक अभी रखा नहीं गया है, उससे पहले पहुंच चुके हैं। इसलिए जनकपुर में और विशेष आनंद है और सभी जनकपुर वासी आनंदित हैं। सब अपने अपने घर में बैठ करके मंगल गीत गा रहे हैं, सब अपने अपने घर में बैठ करके सुंदर विवाह के गीत आदि गा रहे हैं और जिनका जो कार्य है, जिनकी जो सेवा है, सब अपनी अपनी सेवा करते हुए और सब आनंद मग्न हो करके श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद लेने के लिए सब व्याकुल हैं, लालायित हैं। आइए हम सब लोग भी एक भजन के माध्यम से यह श्रवण करते हैं कि आखिर मिथिलावासी क्या अपने मन में विचार कर रहे हैं, मिथिलावासी अपने मन में क्या सोच रहे हैं। आइए हम सब लोग इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छथिनायल। 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 धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलाओल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छथिनायल। मंगलमय दिन आजू
भवन हैं, उन सभी भवनों को, उस भवन में रहने वाले सुंदर मंगल कलश से, मंगल ध्वज से, मांगलिक वस्तुओं से अपने अपने भवन को सजा रहे हैं, अपने अपने घर को सजा रहे हैं। मंगल घर सो द्वार सजाओल, मंगल घर सो द्वार सजाओल, कंचन दिया बारे हम लाओल, कंचन दिया बारी हम लाओल, गाथल हार गुलाब है इनका पहिराओल, गाथल हार गुलाब है इनका पहिराओल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छथिनायल, मंगलमय दिन आजू ही पाहुन छठियायल, होकर खाली बेशी अभिलाषा, कर खाली कैसी अभिलाषा, हो दूधी धान पर अगबे आशा, दूधी धान पर अजबी आशा, मान बढ़ाउल पाग है इनका सिर रागे, मान बढ़ाओल पाग है इनका सिर रागे, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आज ही पाहुन छठियायल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाओल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाओल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आज ही पाहुन छठियायल, धन में धन भावहि दास पर, धन में धन पावही दास पर, सुभग स्नेह मन ही मन केवल, सुभग स्नेह नहीं मन केवल, घर केर अनुपम साग है भोजन में सागल, घर के अनुपम साग है भोजन में साग, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आज ही पाहुन छठियायल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाओल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाओल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आज ही पाहुन छठियायल, श्री मिथिला धाम की जय हो।
धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलावल। आज समस्त मिथिलावासी का मन रूपी कमल वह प्रसन्नचित होकर के खिला हुआ है। सब आनंद में भरे हैं और सबको लालसा है, प्रतीक्षा है किस बात की कि कब वह शुभ दिन आवे, कब वह शुभ घड़ी आवे, जिस शुभ दिन में, जिस शुभ घड़ी में हमारे श्री सीताराम जी का विवाह हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जनक जी महाराज अपने ज्योतिषियों को बुलाए और बुला करके सुंदर पंचांग देख करके बढ़िया दिन रखा जाता है। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बढ़िया शुभ मुहूर्त मिल रहा था। उसी दिन श्री सीताराम विवाह का दिन उतारा जाता है और वह दिन उतार करके बढ़िया एक कागज पे लिख करके श्री दशरथ जी महाराज को भेजा गया। कहाँ पे? मिथिला में ही। अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि मिथिला में ही एक नगर बसा करके उस नगर को यह मान लिया गया है कि जनकपुर नहीं, ये अयोध्या जी ही है। उसी अयोध्या जी में श्री दशरथ जी महाराज अभी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। वहाँ पे निमंत्रण जो दिन उतारा गया था वह दिन भेजा गया, उधर से भी पुनः दिन भेजा जाता है। आपस में जो भी उस समय की लोक रीति रही हो उसके अनुसार सब हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता जा रहा है और हमारे श्री ठाकुर जी दुल्हा रूप में बढ़िया सज धज करके संवर करके धीरे धीरे मिथिलावासियों को जिस घड़ी की व्यवस्था थी, जिस घड़ी की राह सभी मिथिलावासी देख रहे थे, वह घड़ी अब नजदीक आ गई। और उस घड़ी को नजदीक देख करके, कौन सी घड़ी? अगहन का महीना। अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष में भी पंचमी तिथि और यह शुभ समय जब उपस्थित हुआ तो गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। और कितनी सुंदर बात है कि सभी जनकपुर वासी तन मन धन तीनों से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के समर्पित हैं। और इसीलिए श्री जानकी जी भी कृपा कर रही हैं और श्री राघवेंद्र सरकार भी हमारे कृपा करने के लिए आए हैं, क्योंकि मन निर्मल है, मन शुद्ध है। देखिए, हम लोग भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में मिलावट है। कैसे मिलावट है? जैसे अगरबत्ती दो जगहों पे जलाई जाती है, दो जगहों पे। कहाँ कहाँ? एक तो कमरे में और एक भगवान के पास। कमरे में अगरबत्ती इसलिए जलाते हैं कि मच्छर भाग जाए, तो मच्छर तो भागता नहीं है। और मंदिर में इसलिए अगरबत्ती जलाते हैं कि भगवान आ जाए, तो एक जगह भगाने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं और दूसरे जगह बुलाने के लिए। लेकिन वहां मच्छर अगरबत्ती में मिलावट होने के कारण मच्छर नहीं। अच्छा, आप कई बार देखेंगे अगर मोर्टिन आप लगा दीजिए, उस मोर्टिन पे दो चार मच्छर बैठे हुए रहते हैं। जिस मच्छर मोर्टिन को आप लगा रहे हैं मच्छर को भगाने के लिए, उसी पे बैठ करके वो सब मीटिंग करते रहते हैं कि आज किसके ऊपर हमला करना है। तो मच्छर अगरबत्ती में, मोर्टिन में मिलावट होने के कारण मच्छर नहीं भागता। और यहाँ जो अगरबत्ती मंदिर में हम जला रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे मन में, विचार में मिलावट है, जिसके कारण, विचार में मिलावट होने के कारण यहाँ भगवान नहीं आते हैं। तो मिलावट चाहे जहाँ कहीं भी हो, वह आपकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा। तो इसलिए जनकपुर वासी क्या है, प्रारंभिक दिन में ही गोस्वामी बाबा, श्री तुलसी बाबा कह चुके हैं कि पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, ये सब पवित्र हैं, मन से भी पवित्र हैं, शरीर से भी पवित्र हैं। मन में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है निश्चल प्रेम पे ही। भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है निस्वार्थ प्रेम से ही। लेकिन हम लोगों का जो प्रेम है यह स्वार्थ से भरा हुआ है, चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे वह अध्यात्म में हो, कहीं पर भी हो।
यदि गांव में कोई मंदिर है, उस मंदिर में हम लोग दर्शन न कर करके वो 1000-2000 किलोमीटर दूर जा करके मंदिर में दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाकर दर्शन करने से इच्छा पूरी होती है और गांव के मंदिर में दर्शन करने से इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए यहां से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मिलावट है, इसी को कहा जाता है अमल प्रेम, यानी मल वाला प्रेम, मल सहित प्रेम। और भगवान कृपा करते हैं निर्मल प्रेम पे कि मन केवल लोग कह देते हैं कि अरे हमारा मन शुद्ध है तो अब सब ठीक है। कैसे प्रमाण है कि आपका मन शुद्ध है? मन आपका शुद्ध तब माना जाएगा जब आपके मन में कुछ चाह न हो, कुछ मांगने की इच्छा न हो। एक सज्जन एक बार तपस्या किए, एक संत के पास जाकर के बोले कि कोई मंत्र हमें बता दीजिए जिस मंत्र को जप करके हम देवता को सिद्ध करना चाहते हैं। वो संत ब्रह्मा जी का मंत्र बता दिए और बोले कि ब्रह्मा जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह सज्जन आए और आकर के मंत्र का खूब नियम संयम पूर्वक जप किए और ब्रह्मा जी आ गए दर्शन देने के लिए। ब्रह्मा जी आकर के बोले कि बच्चा वरदान मांगो। अच्छा, ये भगत जी भी कम कलाकार नहीं थे, बहुत चतुर थे। अपने मन में विचार किया यह कि अगर एक वर मांग लेते हैं तब तो फिर ब्रह्मा जी दोबारा नहीं आएंगे। ब्रह्मा जी से बोला कि हे ब्रह्मा जी, मुझे 3 वर दीजिए। पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, वह गरीबी दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा वर यह दीजिए कि दोबारा फिर मेरे घर में कभी गरीबी न हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा वर मांगते हुए वह भगत जी बोला कि तीसरा वर मुझे यह दीजिए कि फिर मैं जब बुलाऊं तब आप आ जाइए। अब तो ब्रह्मा जी, अच्छा देवता लोग वचन के बहुत पक्के होते हैं। अब ब्रह्मा जी तो वचन दे करके फंस चुके हैं। अब यदि बुखार लगे तो आओ ब्रह्मा जी, आ जाए ब्रह्मा जी, क्या है तो 3 वरदान दे दीजिए। पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरा बुखार सही हो जाए, दूसरा यह दीजिए कि बुखार फिर कभी हो ना, और तीसरा यह दीजिए कि फिर जब मैं बुलाऊं तब आ जाइए। अब तो बेचारे ब्रह्मा जी रोते रोते आए और रोते रोते यहां से जाएं। अच्छा, आदमी की खोपड़ी ही बड़ी विचित्र होती है, बहुत विचित्र खोपड़ी का मनुष्य होता है। एक बार तो हाथी जाकर के, बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तमाल जी का, कि हाथी जाकर के एक बार यमराज से बोला कि महाराज ये बताइए कि हमको आप संसार में क्यों भेजे हैं, किस लिए बनाए हैं? यमराज बोले कि अरे किस लिए बनाए हैं, बढ़िया खाओ पियो मौज करो घूमो संसार में। हाथी बोला कि हम मौज क्या खाक करेंगे, 2 पैर वाला मनुष्य हमें बंदी बना लेता है और जीवन भर अपने इशारे पे नचाते रहता है। यमराज धिक्कारते हुए बोले कि धिक्कार है तुम्हें, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा शरीर है कि एक बार सूर में 2 4 10 मनुष्यों को पकड़ करके फेंक दो तो किसी की हड्डी नहीं बचेगी एक भी सही, और 2 पैर वाले मनुष्य के एक मनुष्य के बस में हो जाते हो। हाथी बोला कि ये मनुष्य बड़े सातिर माइंड के, बड़े चालू माइंड के लोग होते हैं, और यदि आपको नहीं विश्वास है, आपको ये लगता है कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, तो जरा किसी मनुष्य को अपने यहाँ बुला करके देख लीजिए। यमराज बोले अरे क्या बात करते हो, हमारे यहाँ प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में सब आते हैं, क्योंकि सबका हिसाब किताब तो मेरे यहाँ ही होता है। हाथी बोला कि महाराज होता तो है, लेकिन मरे हुए मनुष्यों का हिसाब किताब होता है, एक जिंदा मनुष्यों को तो बुलाओ, आप ही का हिसाब किताब कर देगा वो। यमराज बोला अरे क्या बात करते हो, बैठो यहीं अभी बुलाते हैं। अपने 4 दूतों को भेजे और भेज करके बोले कि कोई जिंदा मनुष्य पकड़ करके ले आओ। संजोग की बात, वो 4 यमदूत आए और रात्रि में आए तो एक लाला जी थे। अच्छा, मैं नाम ले रहा हूं, कोई होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, प्रसंग में नाम है इसलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है दूसरे कोई भी रहे हों, लेकिन लाला जी लोग कलम के बहुत मतलब तेज होते हैं, इसलिए इस प्रसंग में नाम दिया गया है। अपनी चारपाई पे सो रहे थे, यमदूत आए, सोचे कि इधर उधर कहाँ खोजा जाए, इन्हीं को उठा करके ले चलो। अब चारों 4 कोने पे 4 यमदूत पकड़े, उठा करके लेकर चल दिए। अब रास्ते में जब वह देखा कि बहुत तेज हवा लग रही है, उठ करके बैठा तो देखा काले कलूटे यमदूत। बोले कहाँ ले जा रहे हो हमें? यमदूत बोले बैठे रहो, हम ले चल रहे हैं अपने महाराज यमराज के पास में। लाला जी समझ गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अपने पॉकेट से निकाले कागज और उस पर कुछ लिख करके और फिर अपने पॉकेट में रख लिए। यमराज के पास पहुंचे, यमराज अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। बोले आओ आओ आओ,
यह लाला जी गए और जाकर के यमराज को प्रणाम किए और जो कागज अपने पॉकेट में रखे थे कुछ लिख करके वह निकाल करके यमराज को दे दिए। यमराज जैसे ही पढ़े तो उस कागज पे लिखा हुआ था कि हे प्रिय यमराज, जिस मनुष्य को मैं भेज रहा हूं इस मनुष्य को अपने सिंहासन पे बिठा करके और आप जा करके वन में तपस्या कीजिए, हमारी आराधना कीजिए, ध्यान कीजिए। और आज्ञा से वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु दस्तखत भी कर दिया नीचे। अच्छा, यमराज जैसे ही पत्र को पढ़े वैसे अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हुए और प्रणाम किए, बोले अहो भाग्य जो आप आए। उसको सिंहासन पे बैठा करके और स्वयं जाकर वन में तपस्या करने लगे। अब ये जब महापुरुष बैठे सिंहासन पे, जो नरक में जाने वाला उसको वैकुंठ में, जो वैकुंठ में जाने वाला उसको नरक में, जो स्वर्ग में जाने वाला उसको इधर, सारी व्यवस्था इधर उधर करने लगे। अब भगवान भी अपने मन में विचार किए कि क्या लगता है इस पृथ्वी पे ज्यादा धर्मात्मा हो गए हैं क्या कि वैकुंठ में हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। नेत्र बंद कर करके जब ध्यान लगाए तो पता लगा कि यमराज जी तो जंगल में तपस्या कर रहे हैं और उनके सिंहासन पे कोई मनुष्य बैठ करके सब उलट पुलट किए हुए हैं। यमराज जी के पास भगवान पहुंचे, जाकर के बोले कि यहाँ आप क्यों बैठे हुए हैं। यमराज तुरंत अपने पास से वह पत्र निकाल करके प्रभु को दिए कि प्रभु आप ही तो पत्र भेजे थे। अब जैसे प्रभु पढ़े देखे कि दस्तखत भी मेरा बना हुआ है, लिखा भी हुआ है कि तुम जाकर वन में तपस्या करो। भगवान बोले कि अरे ये तुम्हें पता नहीं है, ये मनुष्य बड़े विचित्र खोपड़ी के होते हैं। ये मैं कोई पत्र नहीं भेजा था, वो अपने मन से लिख करके तुम्हें दे दिया। यमराज को लेकर के भगवान आए यमलोक में और यमराज जी को बैठाए सिंहासन पे, फिर उस मनुष्य को भेजे मर्त्य लोक पे और हाथी बगल में बैठा सब देख रहा था। जब भगवान इनको सिंहासन पे बिठा करके जब चले गए तब हाथी बोला कि महाराज, हे यमराज जी, आप हमको धिक्कार रहे थे और हमको कह रहे थे कि तुम इतने मोटे तगड़े शरीर वाले होकर के दो पैर वाले मनुष्य के वश में हो जाते हो, और आप इतने बड़े देवता होकर के कैसे दो मनुष्य पैर वाले मनुष्य के वश में हो गए। पूरा नचा दिया, पूरा हिला करके रख दिया आपको, वैकुंठ को, यमलोक को, स्वर्ग को, नरक को। अच्छा, ये मनुष्य बड़े विचित्र खोपड़ी के होते हैं। अब ब्रह्मा जी तो बेचारे रोते रोते आए, रोते रोते जाए, अंत में हार दार करके गए भगवान नारायण के पास। बोले कि प्रभु हम तो एक बड़े बुरे फंसे हुए हैं, और फंसे ये हैं कि एक तपस्या किया है और तपस्या करने के बाद हमेशा 3 वर मांगता है और हम मना तो कर नहीं सकते कि मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले कि ऐसा है ब्रह्मा जी, ये संसार के लोग यदि सड़ा हुआ भी कोई समान वस्तु चढ़ाए तो सावधान हो जाइए कि ये जरूर कुछ न कुछ मांगेगा, अवश्य कुछ न कुछ मांगेगा। इसलिए कभी भी इन संसार के लोगों को अगर कोई वर दीजिए तो समझदारी से वर दिया कीजिए। फिर भगवान कृपा किए, उस व्यक्ति की बुद्धि को बदले और वह ब्रह्मा जी को याद किया। हे ब्रह्मा जी, आ गए ब्रह्मा जी। बोले क्या है, हमें 3 वर दे दीजिए। पहला तो वर यह दीजिए कि मेरे संसार से मेरा मन हट जाए, दूसरा वर यह दीजिए कि संसार में मुझे फिर ना आना पड़े, और तीसरा वर यह दीजिए कि मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी बोले कि भैया तुम्हारा कल्याण हो, हमको तो तुम किसी तरह छुट्टी दे दो। यह क्या है, यह मलयुक्त प्रेम है। यानी हम भगवान के पास जा तो रहे हैं, लेकिन यदि 1 लोटा जल लेकर के जा रहे हैं शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए तो फिर लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं, यह भी दे दीजिए, यह भी दे दीजिए, यह भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्मल प्रेम वही है जहां पे कोई भी इच्छा न हो। हमारा कर्तव्य है, हम पूजा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, दर्शन कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, परमार्थ कर रहे हैं, परहित कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अपना कर्तव्य समझ करके यदि आप भक्ति करते हैं, अपना कर्तव्य समझ करके यदि आप धर्म करते हैं तो वह ज्यादा आपके लिए हितकारी होगा। और ये जितने भी जनकपुर वासी हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है कि हम राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, अगले जन्म में हम स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में, कुछ नहीं। बस श्री सीताराम जी की भक्ति हमें मिले, श्री सीताराम जी के भक्ति में हम सदैव आनंदित रहें, यही मांगते हैं। आइए, एक बहुत सुंदर भजन है, 1-2 पंक्ति गा करके तब फिर हम सब लोग मिथिला प्रसंग में प्रवेश करेंगे। कि यदि एक दिन वैसे शायद 2-3 दिन पहले गाया गया था, लेकिन 1-2 पंक्ति गा करके ही रुक गए थे। तो आइए प्रेम से इस भजन को श्रवण कर करके फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, जैसे कभी
यदि हमारे आपके दरवाजे पे कोई रिश्तेदार मित्र आने वाले होते हैं तो भले ही एक हफ्ते से झाड़ू न लगा हो, लेकिन उस दिन अवश्य झाड़ू लगवाते हैं, उस दिन अवश्य पोछा लगवाते हैं, उस दिन अवश्य सफाई करवाते हैं, जिस दिन कोई बाहरी अतिथि या बाहरी कोई रिश्तेदार आने वाले हैं। तो जैसे घर में अगर कोई रिश्तेदार कोई संबंधी आते हैं तो हम लोग इतना सफाई करवाते हैं, तो यह जो मन रूपी घर है, यह जो हृदय रूपी घर है, जिस घर में भगवान का वास है, भगवान आकर के वास करेंगे, यदि उस घर में काम क्रोध लोभ मोह आदि गंदगी पहले से भरा हुआ रहेगा तो भगवान कैसे वहां निवास कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे हम लोग अतिथि को प्रसन्न करने के लिए, रिश्तेदार को खुश करने के लिए अपने घर को साफ करते हैं, उसी तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को अपने हृदय में बैठाने के लिए अपने मन को निर्मल और मन को साफ करना आवश्यक है। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रभु को प्रसन्न करने का कई रास्ते हैं। या तो उनका नाम जपा जाए, या उनके धाम में वास किया जाए, या इस संसार के हरेक प्राणी में, हरेक जीव मात्र में ईश्वर का, भगवान का वास है। इस भाव से यदि हम संसार की, समाज की भी सेवा करते हैं तो इससे भी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है और हम भगवान की कृपा पात्र बन सकते हैं। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी
केवल प्रेम, बार बार केवल भक्ति और मन को पवित्र करने की बात इसलिए होती है कि केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए इसी की आवश्यकता है। कोई धन की, कोई जाति की, कोई पद प्रतिष्ठा आदि की आवश्यकता नहीं, केवल आवश्यकता है तो मन में प्रेम, मन निर्मल होने का। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। यदि हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है तो केवल बस यही विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे मन में परोपकार की भावना हो, भगवान के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो। और यही स्नेह प्रेम मिथिलावासियों का है, जिसके कारण प्रभु यहाँ विवाह करने के लिए पहुँचे हैं। चारों तरफ आनंद का माहौल है, तो बीच में प्रसंग छोड़ना उचित नहीं है। तो इसलिए चलिए पहले दूल्हा सरकार को कम से कम द्वार तक पहुंचा दिया जाए, उसके बाद में, क्योंकि जब तैयारी हो गई है, समय भी नजदीक आ चुका है। सभी मिथिलावासी जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय को नजदीक आया देख करके सबके हृदय में अपार उल्लास है, अपार हर्ष है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं और कहते हैं कि जिस समय विवाह का रखा गया था, उस दिन प्रातः काल की बेला में, उससे पहले भी जो भी विधि विधान मिथिला की है उन सभी का पालन करते हुए, अयोध्या जी की जो भी विधि आदि है उन सब का समुचित पालन करते हुए, उसके बाद जिस दिन विवाह होना है, बढ़िया दूल्हे के रूप में श्री राघवेंद्र सरकार हमारे घोड़े पे बैठ करके, और आपस में जनकपुर के भी जितने भी जनक जी महाराज और सतानंद जी आदि हैं, उधर अयोध्या जी से वशिष्ठ जी, दशरथ जी महाराज, ये सब लोग विचार किए कि इधर भी 4 पुत्र हैं, इधर भी 4 राजकुमार है, इधर मिथिला में भी 4 राजकुमारी हैं। एक तो श्री जानकी जी और दूसरी मांडवी जी और उर्मिला जी और श्रुति कीर्ति जी। इधर भी 4 बहनें हैं, उधर भी 4 भाई हैं। तो सबका आपस में विचार हुआ कि सबके लिए इधर उधर हम लोग न दौड़े, सबके लिए यहीं पे उचित रहेगा कि एक जगह विवाह हो जाए, और यहीं पे एक तरफ 4 भाई और एक तरफ 4 बहनें। तो बहुत सुंदर आनंद है, चारों भाइयों का विवाह यही होने वाला है, और सब बढ़िया दूल्हे के वेश में बढ़िया घोड़े पे बैठ करके चल रहे हैं। द्वार पे जब पहुंचे, उधर श्री सुनैना मैया बढ़िया सोने की थाल में आरती सजा करके परीक्षण करने के लिए द्वार पर आ रही है। इधर हमारे श्री राघवेंद्र सरकार अपने पूरे साज समाज को लेकर के अयोध्या जी से जितने भी बाराती आए हुए हैं, सबको गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, दशरथ जी हैं, मंत्री आदि हैं, जितने भी रिश्तेदार नातेदार हित मित्र सब लोग
आगे आगे चल रहे हैं साथ में, और सबके आगे श्री राघवेंद्र सरकार हमारे दूल्हा पे बैठे हुए हैं। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, हरिहिस्त सहित राम जब जो हरिहित सहित राम जब जोहे, हरिहित सहित राम जब जो है, हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे, विधि भयौ आचरज विषेखी, विधि भयौ आचरज विषेखी, विधि भयौ आचरज विषेखी, विधि भयौ आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कर कतहु न देखी। घोड़े पे बैठ करके जब हमारे श्री दुल्हा सरकार जनक जी महाराज के द्वार की ओर जब चलने लगे, तो सभी देवता आकाश मंडल में बैठ करके बड़े प्रेम से आनंद से देख रहे हैं। जरा 5 मिनट आप सब लोग शांति बनाए रखें, 5 से 10 मिनट में अपनी वाणी को विराम दे देंगे। शंकर भगवान बड़े हर्षित होकर आनंदित होकर के दर्शन कर रहे हैं। इंद्र आदि के जितने देवता हैं सब आनंदित होकर के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी परेशान हैं। ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास गए, जाकर के बोले कि भोले बाबा मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा, परेशान शब्द भी बड़ा सुंदर है। अगर आप परेशान हैं तो शान से परे चले जाइए, परेशानी खत्म। परेशान शान परे, यानी हम लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि हम लोग जो अपने शान में परे रहते हैं ना, यही हम लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरों से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, यह सब जो हमारे मन में भरा हुआ रहता है। अच्छा, कई बार आपको हम लोगों से अधिकतर लोग मिलते रहे, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा भैया, क्या कारण है परेशानी का? कोई घर में समस्या? बोले नहीं नहीं, घर में तो सब आनंद है, हम यही नहीं समझ पा रहे कि हम परेशान क्यों हैं, लेकिन हम परेशान बहुत हैं। अच्छा, उनसे पूछते हैं कि आप कितने भाई हैं? तो हम 4 भाई हैं। अच्छा, तो अन्य 3 भाई वो आपसे पैसे में कमजोर हैं या पैसे में धनी हैं, क्या है? अब महाराज जी क्या बतावे, अब यूं आप समझ लीजिए कि चारों भाइयों में सबसे गरीब हम ही हैं, सबसे कमजोर हम ही हैं। तब तो मैं बता देता हूं कि आपके परेशानी का यही कारण है जो हम। अच्छा, स्वाभाविक एक मनुष्य की एक कमजोरी है कि अपनी अकल और दूसरों का धन ये सबको ज्यादा लगता है। सबसे गरीब और कमजोर कौन है? तो हम हैं। सबसे बुद्धिमान गांव में कौन है? तारे हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है पूरे गांव में? तो अपनी अकल और दूसरे का धन हर आदमी को ज्यादा लगता है। ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास जाकर के बोले कि भोले बाबा हम बहुत परेशान हैं। शंकर भगवान बोले कि परेशानी का कारण? ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है कि इस जनकपुर में हमारा कोई कृत्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमारा कुछ करामात नहीं दिखाई दे रहा है। शंकर भगवान मुस्कुरा करके बोले कि हे ब्रह्मा जी, ये किनका विवाह है पता है आपको? ये श्री सीताराम जी का विवाह है। और श्री सीताराम जी इस जगत के माता पिता हैं, और जब जगत के माता पिता है तो हमारे आपके भी माता पिता हुए। तो इसलिए अपने माता पिता के विवाह में अपनी करनी खोजना, अपनी करामात खोजना ये उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी को समझाते हैं, और समझाते हुए बोले कि ये श्री सीताराम जी का विवाह है, तो इसलिए इसमें आप अपनी करनी, अपनी करामात न खोजे। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का विवाह हो रहा हो, तो विवाह में आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, और शादी के वर्षगांठ पे उस वीडियो को सब लोग देखते हैं बैठ करके।
और 7-8 वर्ष बाद सब परिवार के लोग बैठ करके उस वीडियो को देख रहे हो। किस वीडियो को? जो शादी का प्रसंग है, शादी का जो वीडियो है। और उस परिवार में बैठ करके एक छोटा सा 6 वर्ष का बालक रोने लगा जोर जोर से। परिवार के लोग बोले कि अरे तुम क्यों रो रहे हो? तो वह अपने माता पिता के विवाह का वीडियो देख रहा था। तो रोते हुए बोला कि इस वीडियो में तो सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जरा विचार कीजिए, तो लोग क्या कहेंगे कि जिस समय यह वीडियो बन रहा था उस समय तुम्हारा पता ही नहीं था, तो तुम कैसे दिखाई पड़ोगे? यही स्थिति शंकर भगवान समझाए, बोले कि अपने माता पिता के विवाह में आप अपनी करामात, अपनी करनी देखने का प्रयास न करें, तो यही ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री राघवेंद्र सरकार दूल्हा बन करके द्वार पे पहुंचे। आइए बस यह भजन श्रवण कर करके फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। चारों तरफ आनंद का माहौल है। श्री सुनैना मैया बढ़िया सोने की थाली में आरती सजा करके और अपने दामाद का परीक्षण करने के लिए आ रही है। प्रेम से आइए हम सब लोग आते हैं और फूल आदि की व्यवस्था है, उसको उलटा दीजिएगा चारों तरफ। आइए प्रेम से हम सब लोग श्रवण करते हैं। चारों तरफ जनकपुर में आनंद ही आनंद है। आकाश से देवता लोग बढ़िया गा बजा रहे हैं, पुष्पों की बारिश भी कर रहे हैं, प्रसन्न होकर के आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ जनकपुर में आनंद का माहौल है। चारों तरफ जनकपुर में सभी हर्षोल्लास से भरे हुए हैं और सब प्रेम से गा रहे हैं। दुल्हा आए दुअरिया है, देखो देखो सखिया। 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 देखो देखो सखिया, देखो देखो सखिया, देखो सखिया, देखो देखो सखिया।
से मुख मोरिया देखे माल दुल्हा से मुख मोरिया अब सब मिथिलावासियों को आनंद लेने दीजिए। हम सब लोग श्री दुल्हा दुल्हन सरकार के इस अद्भुत स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हुए, हृदय में बैठाते हुए यहीं पे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपने वाणी को विराम देते हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम सब लोग आरती आदि करेंगे। सिया राम कहियो, 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 सिया राम सिया राम कहियो, सिया राम कहियो। सिया राम कहियो, सिया राम और अंत में पूज्य श्री पुनौरा धाम के महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आशीर्वचन कुछ दो शब्द है। माइक दो। हम सबको अपना आशीर्वाद ही दे दे। आशीर्वाद तो ऐसे है ही, थोड़ा अपने आशीर्वचन से भी दो शब्द यदि हम लोग को मिल जाए तो और आनंद की बात है और आनंद का विषय है।
जय श्री ज्ञान। आसन को यहाँ कर दो। आज बड़ी आवाज हेलो। आवाज से करो। आज बहुत किशोरी जी की कृपा है कि आज हमारे मिथिला धाम, श्री जनकपुर धाम, मिथिला धाम, सीतामढ़ी धाम, अभी शिवर धाम है। सब धाम जो है यह मिथिला ही के अंदर है। और आज मिथिला के किशोरी जी की कृपा असीम हुई और सरकार का जो हम सब लोग आनंद लिए। विवाह प्रसंग का भी है और इससे पहले आपको जो परशुराम संवाद का भी प्रसंग जो हम महाराज जी रामदास जी के द्वारा अर्जित उनके द्वारा जो किया हुआ था, जो हम लोग के बीच में प्रसाद वितरण हुआ और हम लोग जो सब लोग उससे लाभान्वित हुए। साथ साथ एक रामायण में लिखा गया है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु गुरु होई। तो आज तो धन्य है ये हमारी माँ, ये हमारे ऐसे जो बहुआ को जो जन्म दिए, जो कि हम सबके बीच में आज जो इनके द्वारा ज्ञान जो धर्म का उपार्जन की हम लोग कर रहे हैं। और भगवती किशोरी जी हमारे सरकार और हम संतों से भी इनको प्रसाद ये मिले कि ये इतना बढ़ जाए, इनकी इतनी बुद्धि हो जाए कि और ज्यादा मोहित होकर के हम सब लोगों को आनंदित कर दे। तो आज धन्य हम अभी हैं और धन्य हमारी माताएं हैं जो कि ऐसे पुत्र को जो जन्म देते हैं और देते रहे। कि आज हमारे यहाँ धर्म का जो थोड़ा सा जो कमी आ रहा है तो धर्म में भी उजागर हो जाएगा और साथ साथ हम सारे लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे और माता पिता का भी हम नाम लेंगे, उनका याद करेंगे, गुरुजनों का याद करेंगे। और साथ साथ राम नाम जो कलयुग में है, इस कलयुग में राम नाम के सिवाय दूसरा तो है नहीं। जग जाप पूजा पाठ सब है, लेकिन जितना कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। तो आज कलयुग में केवल राम नाम का जितना महत्व है, जितना उनका प्रभाव है, तो उस प्रभाव पर हम सब कोई चले। और साथ साथ हमारे तरफ से, हमारे जानकी जन्मभूमि के तरफ से जितने आए हैं उन सबों को, और हमारे महात्मा जी आए उनको, और जितनी माताएं बहनें जो भी आए हैं यहाँ, जितने जो पेड़ पौधे जो भी देखते हैं, जो सब जानकी जी के ही कृपा पात्र है। क्या बोले तुलसीदास जी लिखे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जी पानते। हम जितने को देख रहे हैं, ये छोटे बड़े पेड़ पौधे एवं प्रकार माता बहने बहुआ, ये सब जो सीताराम जी के ही कृपा पात्र हैं। और इन सब को हमारी जुगल सरकार किशोरी जी ऐसे बुद्धि दें, ऐसे जो उनको शरीर स्वस्थ रखें कि सब आनंद हो जाए, भक्ति में हो जाए, शक्ति में हो जाए। और हमारे जुगल सरकार रामदास जी को इतना न बुद्धि दे, इनका इतना न ये कर दे कि इन सब लोग आनंद करेंगे और इनका भी लंबा उम्र हो। साथ साथ हमारे बादन भैया हैं, ये जो लोग जो सहयोग कर रहे हैं इनके साथ, इन लोग को भी हम अपने तरफ से, हमारे जुगल सरकार किशोरी जी के तरफ से इन लोग को धन्यवाद दे देते हैं कि और पारंगत हो जाए। कि जैसे कि मोह ले, ऐसा मोहनी रूप, जैसे बोले जैसी मोहनी रूप जो मैंने लगाए थे भस्मासुर को, जो जैसे जो विमोह किया, उस तरह ऐसे ये बादन से ऐसे मोहनी शब्द को उच्चारण करे इस साम वेद को कि हम सब को मोह ले और इसमें भागीदारी लेते हुए जानकी जी की सेवा। और हमारे तरफ से सब लोगों को धन्यवाद, आशीर्वाद ऐसा हो कि सब लोग आनंद रहे। हमारी माता बहने बउआ भैया बाबू बाबा जितने हैं सब, और साथ साथ इनके माता पिता भी
और साथ साथ हमारे ब्याजी महाराज, ये सब लोग को जानकी मैया, हमारी तो ज्यादा करके भाषा हमारे जानकी जी का है कि जो जन्मभूमि के हैं, लेकिन मिथिला वाले भी हैं, राम जी को तो छोड़ते नहीं, इसलिए दोनों सीताराम जी के कृपा इतना इतना वर्षा भरे राम नाम वर्षा कि आनंद आनंद हो जाए। जय किशोरी जी, जय मिथिला धाम। चेयरमैन साहब बोलेंगे, दो शब्द बोल दीजिए, 5 मिनट। श्री सीताराम। आज 21 दिवसीय जो श्री सीताराम नाम महायज्ञ हो रहा है, और उसमें 10 दिवसीय जो श्री सीताराम नाम श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, उसके मेन चहते हम सबों के जो कथावाचक है श्री श्री 108 श्री स्वामी रामजी दास जी महाराज, और मंच पे इस व्यास गद्दी पे बैठे हुए हम सबों के अभिभावक और जगत जननी माँ जानकी पुनौरा धाम के महंत श्री श्री 108 श्री कौशल किशोर दास जी महाराज मंच इस व्यास पीठ पे बैठे हुए हमारे अयोध्या धाम से आए हुए महाराज जी, संत समाज में हमारे अभिभावक, और सबसे बड़ी विशेषता जिसके बदौलत हम सब लोग इस प्रकार की झांकियां यज्ञ यहाँ ही नहीं बल्कि कई जगहों पे करते हैं, उस सबके लिए जो देनदार हैं एकमात्र जो श्रेय जाता है हम सबों के कर्ता धर्ता अभिभावक, और जिनके कृपा से हम लोग कुछ भी अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में करेंगे, और मुझे ही नहीं बल्कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हमारे जिले में जो भी किसी को कुछ न कुछ मिला है उसके एकमात्र देनदार हमारे गार्जियन श्री के महापात्र सर, जो श्री कौशल किशोर महापात्रा जो उड़ीसा के निवासी हैं, और अभी बिहार ही नहीं बल्कि 4 स्टेट बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड 4 स्टेट के मालिक हैं। वो जो क्षेत्रीय रीजनल ऑफिसर है, रीजनल मैनेजर है, उनकी ही कृपा से 4 स्टेट में जो पैसे निर्गत होती है किसानों के, रैयत गैर रैयत जो फसल बीमा के माध्यम से जो आता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की भी है देश में, इस स्टेट में तो हमारे सर का है, जो हम सबों के बीच पधारे हुए हैं। आप लोग इनके नाम पे थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, जोरदार तालियां बजाइए। मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है क्योंकि हम चुनावी भ्रमण में घूमते घूमते थोड़ा परेशान हो रहे हैं, और इनके सबसे बड़े सहयोगी सर के शिवेंदु सर हैं, जो हम लोग को पटना में जाते हैं तो बड़ा आवत भावत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और इनके द्वारा ही हम आप सब लोगों को डायरी निर्गत करते हैं, कैलेंडर निर्गत करते हैं। आग्रह करते हैं कि 2022 का भी डायरी और कैलेंडर हम आप सब लोग को प्रूफ करें थे। और सबसे बड़ी बात है इस कार्यक्रम का जो सफल संचालन हो रहा है, इसमें हमारे सहयोगी जो हमारे तबला वादक हैं, जिनको बिशन जी महाराज, जिनको यूपी गवर्नमेंट ने कई बार पुरस्कृत भी किया है, बहुत मशहूर तबला वादक है। और महाराज जी को तो आप लोग जान रहे थे, बिशन जी महाराज भी हम ही लोग की परिवार के, हम ही लोग कुल के, हम ही लोग गांव के हैं। श्रीमती इंद्र देवी जी और श्री जयनारायण जी के ही द्वितीय पुत्र हैं, इनका भी बहुत बड़ा इस कार्यक्रम में सहयोग होता है। हमारे यार्गन वादक श्री अशोक जी महाराज हैं, जो यहाँ ही नहीं करीब करीब दर्जनों जगह यूपी से बाराबंकी में, बेलहिया, मेरे गांव, कई जगहों पे कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण समय हम योगदान देते हैं।
इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका भी थोड़ा स्वागत कीजिए तो अच्छा रहेगा। और हमारे एक पैड वादक हैं उमेश जी हैं, ये तो पहली बार मैं इनको देखा हूं, इससे पहले तो हम थे नहीं। हमारे बाल कलाकार मणि जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, हमारे जो वीडियोग्राफर अभिषेक जी हैं, लाइट साउंड के जो कलाकार हैं, रसोईया पुजारी हैं, आप सभी लोगों ने मिलकर के पिछले 17 दिनों से आप लोगों ने जो सहयोग किया है, त्याग बलिदान दिखाया है, इसके लिए भगवान राघवेंद्र सरकार जी से मैं आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अच्छा रहें। और यहाँ जो इस कार्यक्रम में जो भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन आए हैं, वो सब बहुत दूर दूर से भी आए हुए हैं। आज हमारे समधी साहब भी आए हुए, देवनाय जी, पवन जी हैं जो हरनाही से हैं, शिवहर से हैं, बैरिया, आसूपुर, कासूपुर, हमारे प्यारे माताएं बहनें आई हुई हैं, प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का जो कार्यक्रम है वो बड़े बड़े शहरों में होता है, राजधानी में होता है या जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, लेकिन यह कार्यक्रम को आपके बीच गांव देहात के सुदूर देहात में परोस कर दिया गया है। आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली भाग्यशाली हैं। इस तरह का क्षण आप लोग को मिला, इसका आनंद लिए। शेष 2 दिन जो बच गया है उसमें आप लोग आइए, अपने अगल बगल के लोगों से बोलिए कि आने के लिए। फिर यह मौका हम लोग को कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो महाराज जी हैं इस गांव के, इस माटी के लाल हैं, और इस जिला में एकमात्र ऐसे संत हैं जो यहाँ ही नहीं, अपने जिला ही नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, राघवेंद्र सरकार जी से कि हमारे महाराज जी देश विदेश में भी जाकर के हमारा जो श्री सीताराम नाम का जो प्रचार प्रसार है, यज्ञ है, उसको करावे। और हमारे जिला ही नहीं बल्कि मेरे बिहार और देश का नाम को अन्य देशों में भी रोशन करें। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग ताली के माध्यम से महाराज जी को आशीर्वाद दीजिए कि मेरे महाराज जी इसी तरह से शुरुआत करके दूर देश तक इस परचम को लाना है। और सीताराम नाम के जो महिमा है, जो गुणगान है, अभी के युग में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि राम कथा अगर हम लोग के बीच से हट जाए तो हम लोग लड़ करके आपस में मर जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। एकमात्र यही बहुत बड़ा हथियार और शस्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग पारिवारिक भाईचारा, बंधुत्व, माता पिता के पास संबंध, भाई बहन में संबंध, भाई भाई में संबंध, जो वैचारिक संबंध जो बना के रखते हैं, उसमें सबसे बड़ी कृपा हमारे ठाकुर जी की है। और इस सत्संग की, हम लोग सत्संग से दूर होने के कारण भटक गए हैं। दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज है, अनमोल वचन चीज कुछ है तो भगवान का कथा है और हमारे संत हैं। हमारे संत अगर नहीं हो तो हमारा समाज, हम लोग बिखर जाएंगे, कोई हमारा गार्जियन नहीं मिलेगा। बिना गार्जियन के समाज, देश की बुनियाद रखना उचित नहीं है। तो संत हमारे देश का, समाज का एक बहुत बड़ा अभिभावक है, मार्गदर्शक है, जो हम लोग को गाइडलाइन करता है, दिशा निर्देश देता है कि आप ऐसे चलिए। हम लोग छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों से कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी संत का हो रहा हो। आज बड़े बड़े मठ हैं देश में, बालाजी जो मंदिर है उसका टर्नओवर कंडीशन है देश का लगभग 2,500 करोड़ का। साईं बाबा शिरडी का सुनते हैं कि 1800 करोड़ का टर्नओवर है। आपके पटना हनुमान जी मंदिर का 1 साल का टर्नओवर 104 करोड़ का है। वैष्णो देवी मंदिर का टर्नओवर है 1250 करोड़ का। मतलब कि पूरे देश में बड़ी बड़ी मंदिरें हैं जहाँ बड़े बड़े श्रद्धालु लोग जाते हैं। एक बार हम लोग अखबार में देख रहे हैं टीवी पे कि अमिताभ बच्चन ने 2.5 करोड़ का मुकुट बालाजी मंदिर को चढ़ा दिया। तो कहीं न कहीं धर्म के पीछे भी धन की पराकाष्ठा छुपी हुई है। लेकिन मेरे महाराज जी में एक साफ सुथरा विचार है। हम लोग जहाँ कहीं भी, आप भी कहीं कथा करवाना चाहते हैं तो हम लोग निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। कहीं कुछ नहीं, आपको सिर्फ वहाँ लाइट साउंड की व्यवस्था कर देनी है।
महाराज चल करके अपने सभी कलाकारों के साथ जाएंगे और आप सब लोग को जो आशीर्वादन होगा वो करेंगे। और हमारे महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग श्री राम नाम को प्रचार प्रसार को करें, क्योंकि यह धाम जो है बगही धाम का है, मिथिलांचल का। हम लोग मिथिलांचल में हैं और हमारे बगही सरकार चले गए, उनका प्रेरणा स्रोत था, उनका प्रेरणा था कि हम लोग सीताराम नाम को बढ़ावें, इसकी कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। उस अभियान को हमारे महाराज लेके चल रहे हैं, तो हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सब लोग से अंतिम बार प्रार्थना है कि पुनः महाराज जी को आशीर्वाद ताली बजा करके दीजिए कि हम लोग इस तरह का अभियान चलाते हैं और चलाते रहें। और फिर जब कभी आज कार्यक्रम कहीं हो उसमें आप सब लोग शरीक होइए, भाग लीजिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय सीताराम, जय श्री सीताराम। आप सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। चारों दूल्हा के आरती उतारो हे सखी, चारों दूल्हा के उतारो हे सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारो हे सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, हे
देवताओ हे सर्वे त्वमेव माता तप्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेतः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कमला विमला की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बगही सरकार की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम् शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। आप सब आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। पुनः हम सब लोग यहाँ कल सायंकाल की वेला में उपस्थित होते हैं। तब